अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि मैं वीडियो एडिटिंग अभी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करूंगा एंड 2 महीने में 1 लाख कमाऊंगा, थंबनेल देख के आ रहे हो 1 महीने में कमाओ 1 लाख रुपए, 1 घंटे में कमाओ 4,000 रुपए एज ए वीडियो एडिटर, तो ये फॉल्स एक्सपेक्टेशन लेके अगर आ रहे हो ना, तो एक्सपेक्टेशन 2 दिन में ही टूट जाएगा एंड तुम्हें फ्रस्ट्रेशन आएगी एंड तुम निकल जाओगे, फेल हो जाओगे। तुम्हें ये लगेगा वीडियो एडिटिंग भाई ये तो सही चीज नहीं है भाई, एआई आ गया है, या फिर वीडियो एडिटर के रेट इतने कम हो गए कि लोग बोल देगा डायरेक्ट कि वो तो इतना ले रहा है, तू इतना क्यों ले रहा है। वीडियो एडिटिंग के फील्ड में क्या हार्श रियलिटी है? सबसे ज्यादा हार्श रियलिटी ये लगता है कि ये माइंडसेट अगर रख के चलोगे तो फेल नहीं होगे भाई, धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ोगे। जो जितना जल्दी ऊपर बढ़ता है ना उतना जल्दी नीचे भी आता है। धारी पे ऐसे करके वो एडिट सारे बनाते हैं, उनको लगता है कि वो एडिटर हो गया है। बट यार इन तीनों को मास्टर कर लोगे ना तो 90% भाई वीडियो एडिटर से तुम आगे ही बढ़ जाओगे बहुत कम दिनों में। ऋतुराज सर, वेलकम टू ताबिश खान पॉडकास्ट। आप काफी बढ़िया कर रहे हैं वीडियो एडिटिंग के फील्ड में, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कैसे हैं सर आप? भाई बढ़िया हूँ, सारा बढ़िया ही चल रहा है। एंड आप भी भाई बहुत अच्छे कर रहे हैं ताबिश भाई। मैंने आपका चैनल चेक किया एंड सभी को भाई चेक करना चाहिए भाई, अपने उम्र के हिसाब से बहुत मेहनत कर रहे हैं यार। जी, थैंक यू वेरी मच। बढ़िया भाई, मेरा तो सब सही चल रहा है, आपका बताओ भाई। जी, मेरे भी ठीक है। तो ऋतुराज सर, ये पॉडकास्ट क्यों एक वीडियो एडिटर को वॉच करना चाहिए? आपकी शेयर का वैल्यू इस पॉडकास्ट में देने वाले हैं। अच्छा, तो नॉर्मली अभी जो भी वीडियो एडिटर्स ये वॉच कर रहा है उसको वीडियो एडिटिंग के बारे में काफी कुछ पता ऑलरेडी है, क्योंकि आजकल इंटरनेट में जितना भी वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस आ गए हैं। ऑनलाइन मनी अर्निंग ले लो, वीडियो एडिटिंग ले लो, फ्रीलांसिंग, सबके सबके ऊपर बहुत सारे वीडियोस है, तो ओवरव्यू तो सबके सर में है। बट चीज ये है ना कि लोग उसका हिडन साइड नहीं बताते, उसमें जो अप्स तो बता देते बट जो डाउन वो नहीं बताते। उस जब तुम फ्रीलांसिंग वीडियो एडिटिंग जर्नी में आगे बढ़ते हो, करियर बनाने का कोशिश करते हो या फिर अपना पॉकेट मनी अर्न करने का भी कोशिश करते हो, तो जो सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, उन सारी चीजों पे जो डार्क रियलिटी चीज जो है ना, उसके ऊपर ज्यादातर इंटरनेट में बातचीत नहीं होती। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी अगर किसी भी क्रिएटिव फील्ड या फिर ऑनलाइन में अपना करियर बनाना चाहता है तो दोनों साइड से चीजों को अच्छे से उसके पास नॉलेज हो फिर आए। ये नहीं कि किसी मतलब ये जो होता है ना कि साइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, या फिर अच्छा लगा तो चले जाओ, ये अच्छा लग रहा है इसमें पैसा बन रहा है तो चल जाए, इस मतलब इस धारणा में वो मत जाए। ठीक है, तो ग्राउंड रियलिटी उसको पता हो। एब्सोल्युटली। लोगों को डाउन साइड भी जानना चाहिए, जिससे कि अगर वो टफ सिचुएशन या फेस कर रहे हैं या डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, तो या उन्हें मतलब कि समझ है, हाँ, इससे पहले भी वो अवेयर थे। वो बहुत ही बढ़िया होगा आई अवेयर थिंक। होना चाहिए भाई, या सारी एग्जैक्ट। चीजों के ऊपर अवेयर होना चाहिए। तो आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आपके बारे में कुछ बताइए। अच्छा, तो मेरा नाम ऋतुराज पहाड़ी है और मैं अभी भुवनेश्वर उड़ीसा में रह रहा हूँ। तो इधर मेरा फुल टाइम मैं फ्रीलांसिंग वीडियो एडिटिंग ही कर रहा हूँ पिछले लास्ट 2 ईयर से। एंड आई हैव ऑल्सो क्रिएटिंग कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में बनाता हूँ, जिसमें मैं लोगों को एजुकेशनल वीडियोस वीडियो एडिटिंग एंड फ्रीलांसिंग के ऊपर प्रोवाइड करता हूँ। आपका मैं चाहूंगा कि आप अपनी स्टोरी बताएं, कैसे आपने वीडियो एडिटिंग के फील्ड में एंटर किए, आपकी जर्नी कैसी रही? अच्छा, तो हुआ ये क्या कि जब आप सब लोगों को पता होगा कि बहुत साल पहले, मतलब 2018 2019 के टाइम, म्यूजिकली करके आप था एक, जिसमें लोग लिपसिंग वीडियोस, नाच गाने का वीडियोस बनाते थे। तो उधर पे मैं भी अपना वीडियोस बनाता था। तब तब मेरा मतलब 10th का एग्जाम खत्म हुआ था, तो तब मैं ये सारी चीजें करता था। उससे मुझे पता चला कि मुझे कैमरा के सामने चीजें करना बहुत अच्छा लगता है, शूटिंग करना, क्रिएटिंग द वीडियोस, एडिटिंग द वीडियोस, ये सारी चीजें मुझे पसंद बहुत आ रही थी तब। फिर कुछ देर गया, मैं अपना 11 12 पढ़ाई कर रहा था, उसके बाद तो लॉकडाउन शुरू हो गया। तब जो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब करके एक कैरी मिनाटी, ये सारी चीजें बहुत वायरल गई थी, बहुत फुटा था तब। तो उसके बाद मैंने सोचा कि खुद का एक यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं, जिसमें मैंने भी अपने इस रीजनल लैंग्वेज में मैंने काफ़ी सारी कॉमेडी वीडियोस बनाई, रोस्टिंग टाइप वीडियोस बनाई, राइम्स मैंने बनाई। तो उधर से क्या हुआ ना, धीरे धीरे करके मुझे ये जो यूट्यूब, सोशल मीडिया, इसका एल्गोरिदम समझ में आया। एंड जो मेन चीज़ ये हुई ना, मैं अपने ही मोबाइल में एडिट कर रहा था, अपने वीडियो खुद ही एडिट कर रहा था, इन शॉर्ट पे एडिट किया, फिर काइन मास्टर में एडिट किया, जो सारे लोग रिलेट कर सकते हो, सभी का यही जर्नी रहता है। ये इन शॉर्ट काइन मास्टर मोबाइल से स्टार्ट करते हैं। तब तो इतना कैपकट, ये सारी हाई एंड, अभी तो मोबाइल में बहुत सारे अच्छे सॉफ्टवेयर भी है, बहुत सारे अच्छे एप्लीकेशंस है। एब्सोल्युटली। तो उसके बाद किया, कुछ दिन करने के बाद मैंने फिर
अभी उसका मेरे ही खुद के चैनल के ऊपर वीडियो चल रहा था। अपने ही वीडियोस एडिट कर रहा था, फिर प्रीमियर प्रो पे मैंने शिफ्ट हुआ खुद के वीडियोस के लिए। तब कोई इतना दिमाग में नहीं था कि वीडियो एडिटिंग से मैं अपना करियर बनाऊं या फिर कुछ भी। फिर जो प्रीमियर प्रो मुझे धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गया, अपने वीडियोस ही कर करके मैंने सीख गया, कुछ चीज़ें मुझे समझ में आने लगी एडिटिंग के बारे में। फिर मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया था एंड मुझे फिर से फॉर्मल एजुकेशन के लाइन में जाने का कोई भी मूड नहीं था। फिर मैंने लोगों को थोड़ा मैसेज करना स्टार्ट किया कि मैं आपके लिए थंबनेल बना सकता हूँ, मैं आपके लिए करल्सल्स बना सकता हूँ, मैं आपके लिए वीडियो एडिट कर सकता हूँ। कुछ आइडिया नहीं था कि क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा। फिर एक दो लोग वीडियो एडिटिंग के बारे में बातचीत करने लगे मेरे से। एक दो वीडियोस मैं उनके लिए एडिट किया, धीरे धीरे मतलब क्वांटिटी बढ़ता गया। फिर एक पॉइंट के बाद जब इतना क्वांटिटी आने लगा कि मुझे समझ में आ गया था कि हाँ भाई, इसमें अगर मैं और अच्छे से अंदर जाऊं तो और अच्छे से ग्रो हो सकता है। फिर मैंने और ज़्यादा 3-4 चीज़ों पे दिमाग नहीं लगाया एंड वीडियो एडिटिंग पूरा सीखता गया। कैसे क्लाइंट को रीच आउट किया जाता है, सारे कोर्सेज वेबिनार परचेज किए, सीखा चीज़ों के ऊपर, इसी फील्ड के अंदर और ही डेप्थ में घुसता गया। और मतलब अभी तक तो चालू ही है, भगवान भगवान जो भी दे रहे हैं चालू ही है। हम्म। सर कैसे आपने वीडियो एडिटिंग सीखा, क्या स्टेप्स आपने फॉलो किया सीखने के लिए, जैसे यूट्यूब या कोर्सेज बाई किया आपने? अच्छा, मैंने ना पहले से ही कोई भी कोर्सेज मैंने परचेस नहीं किया। जैसे कि मैंने मोबाइल से ही मतलब ये काइन मास्टर ये से कैसे क्लिप्स को जोड़ा जाए, कैसे जूम इन जूम आउट उधर से भी की फ्रेम कैसे लगाया जाए, ये सारी छोटी मोटी चीजें उधर से ही मैं सीखते सीखते चला गया था। ठीक है। अच्छा। तो बेसिक फंडामेंटल जो है ना वीडियो एडिटिंग का, मतलब छोटी छोटी चीजें कि साउंड इफेक्ट कैसे डालना होता है, कि ट्रांजिशन कैसे डालना होता है, मतलब जो फर्स्ट प्राइमरीली बेसिक से चीजें है, वो तो कोई भी अगर मतलब एक दो दिन बैठ के ना उसी सॉफ्टवेयर को मतलब थोड़ा एक्सप्लोर करेगा, किसी भी मोबाइल सॉफ्टवेयर को, उससे पता चल जाएगा। फिर अगर थोड़ा और जब मैंने प्रीमियर प्रो मतलब लैपटॉप पे प्रीमियर प्रो इंस्टॉल किया, तब मैंने यूट्यूब से सिर्फ प्लेलिस्ट ही देखा था, प्रीमियर प्रो के टूल्स के बारे में देखा था कि कौन सा टूल कैसे काम आता है, कैसे हम प्रीमियर प्रो से एडिटिंग का स्पीड बढ़ा सकते हैं या फिर शॉर्टकट्स क्या है। ये सारी चीजें ही बस देखी थी। फिर मैं जब डायरेक्ट क्लाइंट का प्रोजेक्ट में एडिट करता गया, तो मान लो कि लाइट लिक ट्रांजिशन है, मुझे नहीं पता था कि ये लाइट लिक ट्रांजिशन, इसको लाइट लिक भी बोला जाता है। फिर कहीं से सुना कि ये लाइट लिक है, फिर कहीं से यूट्यूब पे सर्च किया हाउ टू यूज लाइट लिक ट्रांजिशंस इन प्रीमियर प्रो, तो उधर से आएगा कि ब्लेंड मोड को स्क्रीन कर दो, इधर लगा दो। तो उधर से ही छोटी छोटी चीज़ों को देखा कि अच्छा ये इफेक्ट का नाम ये है। ये इफेक्ट को मैंने जाके फिर से यूट्यूब पे सर्च किया, फिर से ट्यूटोरियल देखा, फिर से जाके अपने क्लाइंट के वीडियो में इम्प्लीमेंट किया। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को पहले तो मैंने प्लेलिस्ट ही देख डाली एक सॉफ्टवेयर के ऊपर, फिर छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता गया, सर्च किया, ये अच्छा ये ऐसे किया जाता है, ठीक है मैं अपने क्लाइंट के वीडियो में ऐसे कर लेता हूँ। ऐसे करते 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 चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होने लगी। बस अभी मैं भी ये सजेस्ट करता हूँ कि अभी 2025 में ना एडिटिंग सीखना बहुत ज़्यादा इजी है भाई। आपको कुछ भी, अगर कोई एडिटिंग सीख भी रहा है ना स्टार्टिंग में, तो उसको कुछ भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इधर उधर कुछ भी, मतलब बिगिनर फेज में अगर आपके पास पैसे नहीं है या फिर सीखने का कैसा कुछ भी, अगर इतना सारा अगर आपके पास दिमाग में नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं, बस एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर या फिर अपने मोबाइल के हिसाब से भी एक अच्छा सा ऐप पकड़ो, उसमें प्लेलिस्ट आ जाएंगे। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट आ जाएगा, पहला एक दो दिन लो, प्लेलिस्ट सारा चेक करो, टूल्स के बारे में देखो, वीडियो एडिटिंग टूल्स के बारे में, फिर प्रोजेक्ट्स एडिट करना स्टार्ट कर दो। 10-12 दिन ये कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा पूरा वीडियो एडिटिंग के बारे में। अंडरस्टूड। आपने कोई चैलेंजेस फेस किया वीडियो एडिटिंग के फील्ड में, जो आपके लिए बिगेस्ट चैलेंज रहा हो? स्टार्टिंग में यस। या तो वीडियो एडिटिंग के फेज में, देखो मेरे से तो ये क्वेश्चन रिलेटेबल नहीं है, क्योंकि मैं वीडियो एडिटिंग अपने पैसे इनकम या फिर इसमें करियर बनाने के लिए ही स्टार्ट नहीं किया था। मैं सिर्फ अच्छा। अपने वीडियोस को एडिट करने के लिए मैंने वीडियो एडिटिंग स्टार्ट किया था। तो मेरा खुद का वीडियो है, तो इतना हाई एंड एडिट है या फिर लो एंड एडिट है, मुझे कहने के लिए कोई नहीं था। तो मुझे इतना भी नहीं चाहिए था कि पूरा मतलब ये पूरा बेस्ट से बेस्ट एडिट करके पब्लिश करूँ, इतना भी दिमाग में मेरा नहीं था, कुछ भी नहीं, मतलब स्टार्टिंग ही कर रहा था। तो वीडियो एडिटिंग करते टाइम अगर कुछ भी गलत भी कर रहा हूँ ना, तो मुझे ये समझ में मतलब ये अवेयर भी मैं नहीं था कि ये गलत है या फिर ये सही है, या फिर मैंने गलत कट मार दिया या फिर सही से मैंने म्यूजिक बहुत लाउड कर दिया।
तो ये सारा चैलेंजेस तो इतना ज़्यादा नहीं था। बट चैलेंजेस ये है अभी के टाइम में, ये सारे चैलेंजेस है कि अभी मैं प्रीमियर प्रो सीख चुका हूँ मान लो, या फिर एडिटिंग में कर चुका हूँ पूरा। तो अगर मुझे कुछ भी डाउट आ रहा है, अच्छा एक मेंटोर ढूंढना एंड अच्छे मेंटोर से सलाह लेना, ठीक है, एक अच्छा मेंटोर फाइंड करना जो कि आपको गाइड कर सके, जो कि आपसे थोड़ा ऊपर लेवल में हो। देखिए मेरा एक लेवल है, मेरे नीचे भी कुछ एडिटर होंगे, मेरे ऊपर भी कुछ अच्छे एडिटर फ्रीलांसर होंगे। तो अच्छा मेंटोर फाइंड करना, उनके साथ कनेक्शन बनाना एंड मेंटोरशिप अच्छे से लेना। अगर आपका कुछ डाउट आ रहा है कि भाई कैसे मैं स्टोरी टेलिंग को इम्प्रूव करूँ वीडियो एडिटिंग में, तो मैं ये लर्न करने के लिए अगर एनफ रिसोर्सेस हरदम, मतलब बिगिनर स्टेज में तो यूट्यूब पे आराम से है, पर जब जब आप इंटरमीडिएट एडवांस लेवल पे चले जाओगे इतना ज़्यादा स्टेप्स नहीं है। तो कैसे अच्छा कोर्स फाइंड करना, अच्छा मेंटोरशिप लाना, यही एडिटिंग में ही यही चैलेंजेस होते हैं बेसिकली। एंड अगर आप फ्रीलांसिंग पे लेके जाओ तो हाँ, क्लाइंट कंसिस्टेंसी, क्लाइंट ढूंढना, उनको रिजल्ट प्रोवाइड करना, उनको लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन करके रखना। एंड अभी तो नया नया चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आ रही है कि एआई आ गया है, या फिर वीडियो एडिटर्स के रेट इतने कम हो गए कि लोग बोल देगा डायरेक्ट कि वो तो इतना ले रहा है, तू इतना क्यों ले रहा है, इतना ज़्यादा क्यों ले रहा है। तो उन सारी चीज़ों को बैलेंस करके अपने आप को रेलेवेंट रखना इस फील्ड में, ये भी एक, मतलब हाँ, चैलेंज है अभी के टाइम पे। हुँ। जैसा कि आपने बताया कि एआई भी आ चुका है, तो क्या आपको लगता है कि एआई खतरा है या अपॉर्च्युनिटी एक वीडियो एडिटर के लिए? ऑफ कोर्स भाई, ऑफ कोर्स, अगर अपॉर्चुनिटी की तरह ही मैं देख रहा हूँ भाई। क्योंकि देखो यार, आराम से चीज़ों को हम समझते हैं, ठीक है। अगर हमने एक क्लाइंट क्लोज कर दी, ठीक है, वो क्लाइंट है, रियल एस्टेट का क्लाइंट है, ठीक है, वो रियल एस्टेट के रिलेटेड वीडियोस बनाता है एंड मैं एज ए वीडियो एडिटर उनको वीडियो एडिटिंग का, उनका जो वीडियोस है उनके सर्विसेज मैं उनको दूंगा, वीडियो एडिटिंग के सर्विसेज मैं उनको दूंगा। तो उसको इतना पता है कि उसको सिर्फ उसका रियल एस्टेट का नॉलेज पता है कि कितने दाम में जाएगा, कौन खरीदेगा, कौन नहीं, कैसे प्रमोट किया जाए, उसको अपना टॉपिक पता है। एक डॉक्टर के लिए मैं वीडियो एडिट अगर करूंगा तो उसको डॉक्टर का चीजें पता है, ये मेडिसिन या फिर ऐसे हैबिट आप डेवलप करो, सुबह उठ के ये खाओ वो खाओ, ये उनको पता है। बट उनको ये बिल्कुल नहीं पता होता, या फिर बहुत कम पता होता है कि एडिटिंग का फंडामेंटल्स क्या है, या फिर वीडियो एडिटिंग कैसे आप प्रोवाइड, मतलब वीडियो एडिटिंग A to Z प्रोसेस हो गया, या फिर सोशल मीडिया कैसे काम करता है, सोशल मीडिया का एल्गोरिदम कैसे काम काम करता है, थंबनेल कैसे काम करता है, हुक्स कैसे काम करते हैं, ये उतना ज्यादा उनको नहीं पता। उनको अपने सर्विस, उनका उनको अपने एक्सपर्टीज के बारे में पता है। तो इधर अगर आप, अगर एआई को यूज करके आपका काम 3 घंटे का काम अगर आप 30 मिनट में कर रहे हो, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। कोई भी अगर रियल एस्टेट का क्लाइंट वो नहीं करेगा कि ठीक है मैं जाके ये एआई पे एडिटिंग कर लेता हूँ, या फिर मैं जाके ये एआई पे थंबनेल डिजाइनिंग कर लेता हूँ, क्योंकि उसको इतना नॉलेज है ही नहीं। अगर अगर आप एडिटर हो तो आप अगर सारे के सारे नए एआई टूल से, मान लो कि आपको कैप्शन, सिंपल एग्जांपल मैं सबको देता हूँ कि कैप्शन अगर आपको टाइप करने में एक 60 सेकंड का वीडियो में 1 घंटा लगता है, 600 रुपये पड़ता है, एक टूल्स आप खरीद सकते हो, ब्लिंक नाम का एक टूल खरीद सकते हो, उसमें वो 2 मिनट में आपका कैप्शन वो टाइप करके दे देगा, ये एआई टूल्स ही है। अगर वो टूल खरीद देता हूँ एंड मैं अपना काम में यूज कर सकता हूँ, तो ये तो मेरे लिए खतरा नहीं है ना, मेरे लिए वो एआई टूल मुझे हेल्प कर रहा है मेरे 30-60 मिनट का काम को 6 मिनट में लाने के लिए। एग्ज़ैक्ट ठीक है, वो थ्रेट बिल्कुल भी नहीं है। एंड जो फाइनल जो क्लाइंट है उसको आउटपुट से मतलब है। हुँ, उसको अगर तुम सेम आउटपुट एआई से जनरेट करके दो, या फिर तुम मैन्युअली करके दो, तो उसको अगर आउटपुट सही लग रहा है, वो उसके काम आ रहा है, वो उसके लिए, उसके यूट्यूब के लिए, उसके इंस्टा के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो तुम कहीं से भी करके दो, उसका कुछ लेन देन नहीं है। एंड तुम्हारा मेन काम ये है एज ए वीडियो एडिटर या फिर एज ए क्रिएटिव प्रोफेशनल, कि तुम अपडेट रहना है तुम्हें एआई से, कौन सा टूल किस काम का आ रहा है, एंड सारी की सारी चीज़ों को ना खुद ट्राई करना है, थोड़ा थोड़ा करके ना ट्राई करते जाना है सभी के सभी चीज़ों को। मेरा अगर टू डू लिस्ट एक होगा ना कि दिन में ये चीज़ें करना है, तो उसमें एक चीज़ें लिखा हुआ है कि अपडेट विद एआई करके एक बॉक्स है। मतलब दिन में मुझे कोई भी न्यूज़लेटर मान लो, कोई भी आर्टिकल मान लो, कोई भी यूट्यूब का वीडियो मान लो, एआई रिलेटेड अभी क्या हो रहा है ना, मुझे अपडेट रहना है। अगर मैं अपडेट नहीं रहूंगा तो कोई दूसरा अपडेट रह जाएगा। हुँ, अगर मुझे अभी ये वाला सेगमेंट को कट करने में अगर 30 मिनट लगेगा, तो कोई है जो कि अपडेट रह के वो एआई टूल उसको पता चल जाएगा, तो वो उसको 5 मिनट में कर लेगा एंड मार्केट में उसका अपर हैंड रहेगा। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखो, तो आप आराम से सारी चीज़ों को एआई के हेल्प से आप
बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकते हो। अभी मान लो कि अभी मैं एक वीडियो अभी एक अपने खुद के इंस्टाग्राम के लिए एक वीडियो बना रहा था, तो एक टूल्स है जिटर डॉट वीडियो करके एक टूल है। तो उसमें क्या है ना, 3D मोशन ग्राफिक्स जो आप आफ्टर इफेक्ट में बनाने में आपको घंटों लगेंगे, तो उसमें उधर का फ्री का टेम्पलेट्स है। ठीक है, फ्री का टेम्पलेट्स है। तो अगर एक बिगिनर एडिटर भी है, उसको आफ्टर इफेक्ट अगर नहीं भी आता है, अगर वो टूल्स के साथ अपडेटेड है, तो उधर से वो डाउनलोड करके यूज करके अपने क्लाइंट को दे सकता है। क्लाइंट भी खुश कि वाह भाई बढ़िया मोशन ग्राफिक्स आपने बनाया है। हम्म। उसको भी भाई इतना टाइम भी नहीं लगेगा, बट स्मार्टली वो एआई को यूज करके अपना बेनिफिशियल के लिए यूज कर रहा है। इन ये मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर आप अपडेट रहोगे एंड ट्राई करते जाओगे चीजों को, तो वो आप ही का ही काम आएगा। अगर जो नहीं करेगा उसका जॉब एआई खाने वाला है। आप इस फील्ड में काफ़ी लंबे समय से हैं, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, आपको काफ़ी एक्सपर्टीज़ है। आपको क्या लगता है क्यों मैक्सिमम वीडियो एडिटर फेल होते हैं? अच्छा, वीडियो एडिटर देखो, पहली चीज ये है ना कि मुझे मतलब वीडियो एडिटर का फेल जो होना ना, वो बहुत टाइप से फेलिंग आती है। ठीक है, पहला फेल जो आता है कि अगर एडिटिंग वो एंटर करे ना, तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो एग्जिट ले रहे हैं कि भाई ये एडिटिंग मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, इतने सारे सॉफ्टवेयर है, इतने सारे लोग इतने सारी चीजें बता रहे हैं। तो इधर से ही वो बहुत सारा कंफ्यूज होके ना एग्जिट हो जाते हैं। दूसरी जो चीज है ना कि क्लाइंट एक्विजिशन करने में, कि क्लाइंट्स कहाँ से ढूंढे, कैसे उनको रिटेन करें, या अगर आप क्लाइंट से बात भी करें तो कैसे कन्वर्ट करें आपके सर्विस देने के लिए, उस मैसेज का रिप्लाई कहाँ से लाए। अगर एडिटिंग भी आप सीख गए, अगर क्लाइंट को कन्वर्ट आप नहीं कर पा रहे हो, तब भी आपको फ्रस्ट्रेशन आ जाएंगे एंड आप एग्जिट कर दोगे वीडियो एडिटिंग, ये भाई छोड़ो, ये मेरे लिए नहीं है, मैं अपना देख लेता हूँ, गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर लेता हूँ। ठीक है, या फिर और कुछ चीजें मैं कर लेता हूँ, ये एडिटिंग मेरे बस की नहीं, ऐसे करके एग्जिट ले लेते हैं। ठीक है। तो और एक चीज है ना कि फॉल्स एक्सपेक्टेशन, जो कि मेन हमने डिस्कशन किया, कि इंट्रो में डिस्कशन किया कि फॉल्स एक्सपेक्टेशन। अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि मैं वीडियो एडिटिंग अभी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करूंगा एंड 2 महीने में 1 लाख कमाऊंगा, थंबनेल देख के आ रहे हो, 1 महीने में कमाओ 1 लाख रुपए, 1 घंटे में कमाओ 4,000 रुपए एज ए वीडियो एडिटर, तो ये फॉल्स एक्सपेक्टेशन लेके अगर आ रहे हो ना, तो एक्सपेक्टेशन 2 दिन में ही टूट जाएगा एंड तुम्हें फ्रस्ट्रेशन आएगी एंड तुम निकल जाओगे, फेल हो जाओगे। तुम्हें तुम्हें ये लगेगा वीडियो एडिटिंग भाई ये तो सही चीज नहीं है भाई। ठीक है, पहली चीज यह है कि ये चीजों को समझो। अगर तुम बीटेक कर रहे हो, बी फार्मा कर रहे हो, अगर कोई भी कोर्स कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, कोई भी कोर्स करके अगर जॉब लेने के लिए जा रहे हो ना, तो उधर तुम्हारा 4 ईयर, डॉक्टर करने जाओगे तो 5 ईयर उधर तुम देते हो। ठीक है, 4 ईयर 5 ईयर देते हो, एमबीए करने जाओ तो 2 ईयर देते हो। फिर उसके बाद तुम्हारा 30,000 40,000 50,000 का नौकरी लगता है, 4 ईयर देने के बाद। उसके साथ 10 लाख खर्च होता है, 5 लाख खर्च होता है, 15 लाख खर्च होता है। 4 ईयर देते हो, 5 ईयर देते हो, 2 ईयर देते हो, 3 ईयर देते हो, उसके बाद तुम्हारा 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 का जॉब लगता है। एंड तुम अगर ये एक्सपेक्टेशन लेके चलोगे कि दुनिया इतना इजी हो गया है कि मैं 1 घंटे मतलब कुछ भी नहीं करूँ, अपना स्किल कुछ भी डेवलप नहीं करूँ, टाइम भी नहीं दूं, एफर्ट्स भी नहीं दूं, मनी भी इन्वेस्ट ना करूँ, कोर्स परचेस नहीं करूँ, कोर्स परचेस करना स्कैम है लोगों के मन में अभी भी है, एंड बैठ जाऊं 2 3 चीजें क्या कर लूं एंड 2 दिन में मुझे लाखों कमाना स्टार्ट कर दूं, ये फॉल्स एक्सपेक्टेशन अगर तुम लेके आओगे, तो तुम्हारा बहुत जल्दी पता इधर कटने वाला है, तो तुम इधर से जाओगे। मोस्ट रीजन ये है कि फॉल्स एक्सपेक्टेशंस। अगर कोई सही रोड मैप, कि भाई हाँ भाई मुझे ना पहले सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज लेना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर मेरे मोबाइल या फिर मेरे लैपटॉप के लिए सही होगा, या फिर कौन सा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, उसको मैं थोड़ा प्लेलिस्ट देख लेता हूँ, मैं थोड़ा सा जाके हाँ प्ले टूल सीख लेता हूँ, मैं एक दो एडिट खुद ही प्रैक्टिस कर लेता हूँ। ठीक है, मैं अपने आप को 6 महीने का टाइम दूंगा। अभी सितंबर 2025 चल रहा है, मैं मतलब जो 2026 जनवरी तक मैं सिर्फ स्किल, अपनी चीजों को सीखने के ऊपर फोकस करूंगा। मुझे मतलब नहीं कि पैसे मैं कितना कमाता हूँ, मुझे मतलब नहीं कि इसमें मैं कितना ज्यादा पढ़ पाता हूँ। चलो ठीक है, मैं चीजों को सीखता हूँ। अच्छा तो ये इफेक्ट ऐसे बनाया जाता है, अच्छा तो कोल्ड ईमेल ऐसे की जाती है, अच्छा तो मुझे अपने साथ लिंक्डइन पे भी अपना कंटेंट चालू रखना है अगर मैं फ्रीलांस करने चाहता हूँ। तो ये अगर आपका अगर रोड मैप होगा कि स्टेप 1 ये कर लो, स्टेप 2 ये कर लो, स्टेप 3 ये कर लो, स्टेप 4 ये कर लो, तो उसको क्लैरिटी आएगी, हाँ मुझे भाई ये चीजें ही करना है, मुझे आलतू फालतू चीजें नहीं करना है। एंड ये चीज करने के लिए मुझे 1 महीना लगेगा, स्टेप 2 करने के लिए मुझे 2 महीने लगेंगे, स्टेप 3 करने के लिए मुझे 1 महीना लगेगा।
पेशेंसफुली अगर धीरे-धीरे करते जाओ, एक अच्छा मेंटोरशिप तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी से वन ऑन वन कॉल बुक कर रहे हो, 1 घंटे का सेशन ले रहे हो, किसी से अगर किसी अच्छे कोर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर यूट्यूब से डेली लर्निंग का भी अगर ऐसा नहीं है ना, तो डेली लर्निंग का भी 2 घंटे 3 घंटे निकाल रहे हो। जैसे भाई 2 घंटे स्कूल कॉलेज में देते हो, वैसे 2 घंटे निकालो अपना। सीख के सारी चीज़ों का क्लैरिटी दिमाग में रखे अगर तुम आगे बढ़ोगे, पेशेंसफुली आगे बढ़ोगे, हाँ भाई पहले मैं अपने आप के ऊपर काम कर लेता हूँ, फिर लोग मेरे पास खुद ही आएँगे। ये माइंडसेट अगर रख के चलोगे, तो फेल नहीं होगे भाई। धीरे-धीरे करके आप आगे बढ़ोगे। जो जितना जल्दी ऊपर बढ़ता है ना, उतना जल्दी नीचे भी आ जाता है। अगर आप धीरे-धीरे सस्टेन करके ऊपर बढ़ोगे ना, तो वो सस्टेन होके रहेगा, बहुत टाइम तक वो सस्टेन होके रहेगा। तो उसके ऊपर काम करना, पेशेंस बहुत ज़रूरी है भाई फ्रीलांसिंग में। माइंडसेट भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको आपको लगेगा कि ये मैंने मैंने तो भाई 10 मुझे भाई मैसेज करते हैं बहुत लोग कि मैंने तो भाई 10 मेल सेंड कर ली, मैंने तो भाई 20 लोगों को डीएम कर लिया, भाई कुछ होता नहीं है, वीडियो एडिटिंग में करियर क्या हो पाएगा? भाई 10-20 मेल, एक दिन का तुम्हें 20 मेल करना है, महीने का अगर 600 लोग को तुम मेल कर रहे हो, एक महीना कंसिस्टेंटली 600 लोगों को कोई भी रीच आउट नहीं कर रहा है। अगर भाई मेहनत करो, इतना मेहनत करो, एक्सपेक्टेशन रखो कि हाँ भाई पहले 3-4 महीने तक मुझे काम इम्प्रूव करना है, मुझे चीज़ों को सीखना है। ये नहीं कि मैंने 2 लोगों को रीच आउट कर लिया, रिप्लाई नहीं आया, भाई वीडियो एडिटिंग में कुछ अभी नहीं बचा। भाई एआई खा लेगा, मैं चलता हूँ कुछ और देखता हूँ। ऐसा जो भी करता है ना, वो किसी भी फील्ड में फेल हो जाते हैं, सिर्फ एडिटिंग नहीं है भाई। ठीक है? एग्ज़ैक्टली। सर आपको क्या लगता है जो लोग मेल करते हैं एक क्लाइंट को, वो क्यों रिप्लाई नहीं पाते हैं? जैसे उनका मेल करने का तरीका रॉन्ग होता है या उन्हें उतनी बढ़िया स्किल नहीं आती जिससे वो रिजेक्ट होते हैं? आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रीज़न होता है? अच्छा, पहली चीज़ तो मैं सबको क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई देखो, मेल का 100% रिप्लाई इतना ज़्यादा किसी को भी नहीं आता, ठीक है? अगर तुम 100 लोगों को मैसेज कर रहे हो, अगर तुम्हें 1 लोग मैसेज कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि सभी को 100 लोगों में से 100 लोग ही रिप्लाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं भी अभी मैसेज करता हूँ, मुझे भी 100 में से 100 नहीं आता, जितना भी बड़ा क्रिएटर हो, 100 लोगों को अगर वो ईमेल कर रहा है, 100 में से 100 का रिप्लाई नहीं आता। फ़र्क ये है कि जो जिसको मेल करने का सही तरीका पता है, उसको 100 में से 10-20 लोग रिप्लाई देते हैं। जिसको आप में से अगर किसी को नहीं पता है, तो आपको जो रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो आपको कोई भी नहीं देगा। 0 या 1-2 लोग ही बस रिप्लाई देंगे, अगर 100-200 अगर आप डीएम्स या मेल सेंड कर रहे हो तो। ठीक है? तो इसमें मेन प्रॉब्लम क्या-क्या आ जाता है, ठीक है? पहली चीज़ तो अगर आप किसी को मेल कर रहे हो, तो ये एक अप्रोच होता है, एक फॉर्मेट होता है। आपको अच्छे से कम्युनिकेशन आना चाहिए, अच्छे से इंग्लिश रिटेन करना आना चाहिए, चैट जीपीटी से भाई नहीं। अगर चैट जीपीटी या फिर एआई से लिख रहे हो मेल, तो उसको सिर्फ देखो कि हाँ ऐसा, फिर उसको खुद लिखो। चैट जीपीटी से पता चल जाता है कि तुम चैट जीपीटी से मेल कर रहे हो। एक सब्जेक्ट लाइन लिखो जो कि बहुत कैची होना चाहिए, या फिर डीएम कर रहे हो, तो पहले कनेक्शन बनाओ। ताबिश भाई है, ठीक है? मैं अगर ताबिश भाई को वीडियो एडिटिंग के रिगार्डेड मेल अगर करूंगा, या फिर डीएम अगर करूंगा इंस्टा पे, तो भाई को ऐसे मैं मेल करूंगा कि भाई पहले ये नहीं कि भाई मैं एडिटर हूँ, मैं ये सारा चीजें कर लूंगा आपके लिए, ले जाओ मेरा एडिटिंग सर्विस, ये नहीं भाई। हुँ, मैं पहले ये मैसेज करूंगा ना कि आप अच्छा पॉडकास्ट बना रहे हो, आपका ये वाला एपिसोड मैंने देखा, ये वाला एपिसोड से मुझे ये वाला सेगमेंट बहुत अच्छा लगा, ये क्वेश्चंस मुझे बहुत अच्छे लगे। तो भाई को भी ऐसा फील होगा कि हाँ भाई ये जेन्युइनली मेरा वीडियोस देख रहा है, ये जेन्युइनली मेरे में इन्वेस्टेड है, इंटरेस्टेड है। तो उधर से वो मेरा नाम उसको याद आएगा, वो उधर से मेरा एक कनेक्शन बिल्ड होगा उनके साथ। फिर मैं कुछ दिनों बाद या फिर रिप्लाई पाने के बाद मैं उनको मैसेज करूंगा कि देखो भाई, आपका सारा का सारा चीज़ें बढ़िया है, बट ये एडिटिंग ना मैं थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकता हूँ। क्या मैं आपके लिए एक सैंपल बना के भेजूँ? क्या आप इंटरेस्टेड हो इस सारी चीज़ों में? तो फिर से धीरे-धीरे रिप्लाई आने का चांसेस बढ़ जाएँगे। अगर आप स्टार्टिंग से ही ऐसा कि भाई एडिटिंग, मुझे ऐसा मैसेज आता है कि वीडियो एडिटिंग, उसमें वीडियो का स्पेलिंग भी गलत होता है। VIDEO, वो क्या लिखते हैं पता नहीं वीडियो का स्पेलिंग। तो मैं खुद ही एडिटर हूँ, अगर मैं वीडियो एडिटिंग का वीड ऐसा एक मैसेज आता है रैंडमली रिक्वेस्ट में वीडियो एडिटिंग, रैंडम में मैसेज आता है हाय। अरे भाई, एक अगर 10,000 फॉलोअर भी किसी का इंस्टाग्राम पे है ना, या फिर यूट्यूब पे है ना, उसको डेली का 10 लोग 15 लोग मैसेज करते होंगे, तुम उसको हाय, कुछ पता नहीं, कुछ कुछ नहीं पता उसको तुम्हारे बारे में, तो उसका हाय का रिप्लाई वो देने के लिए थोड़ी ना बैठेगा। एक्चुअली ठीक है? तो जेन्युइन उसको कॉम्प्लीमेंटरी पर्सनलाइज एक मैसेज लिखो, आराम से लिखो। ऐसा हड़बड़ाना नहीं कि मुझे
अपना सर्विस ही सिर्फ बेचना है, मुझे सिर्फ उससे काम ही हासिल कर लेना है, वो इतना गवार नहीं है कि ऐसा बैठा होगा कि तुम्हारे जैसे लोगों को काम देता चला जाएगा। तुम्हारे जैसे उसको 15-20 लोग महीने का रीच आउट कर रहे होंगे मिनिमम, ठीक है। हम्म, ये तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग की चीज हो गई कि कैसे पहला मैसेज सेंड करके रिप्लाई लेना है। एंड मैसेज कैसे सेंड करना है ना, कोल्ड डीएम कोल्ड ईमेल के ऊपर, ये बहुत बड़ा सेगमेंट है भाई, ये बहुत बड़ा सेगमेंट है। मैं अपना यूट्यूब चैनल अभी कुछ दिनों में लॉन्च करने वाला हूँ, तो उसमें मैं ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर करूँगा। तो अगर यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कशन करी जाए ना, तो पॉडकास्ट ही 2-3 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है कि ऐसे मतलब अच्छे से अपना इंग्लिश करेक्ट करो। अगर चैट जीपीटी से लिख रहे हो, शॉर्ट मैसेजेस लिखो, बहुत छोटे मैसेजेस, 3-4 लाइन का, उनको पर्सनली कॉम्प्लीमेंट दो पहले मैसेज में ही। ऐसा नहीं कि मेरा सर्विसेज ले जाओ भाई, मैं वीडियो एडिटिंग में ये कर लूंगा वो कर लूंगा। दूसरी चीज़ ये है कि जिनका भी आप मैसेज कर रहे हो, पहले खुद अपने आप से पूछ लो कि अच्छा, इनका एडिटिंग इतने लेवल का है, मैं क्या जेन्युइनली इनका एडिटिंग इतने लेवल पे कर सकता हूँ? इतने लेवल का है तो इतने लेवल पे कर सकता हूँ। जेन्युइनली इनके वीडियोस में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। अगर उनका वीडियो इतने लेवल का है, तुम्हारा वीडियो का एडिटिंग का लेवल इतना है, तो ये नहीं कि भाई उनको ही मैसेज किए जा रहे हो। तो वो अगर पोर्टफोलियो तुम्हारा फिर मंगा, अगर रिप्लाई भी किसी ने दे दिया, तो तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस, क्या तुमने एडिट किया है, तुम्हारा पोर्टफोलियो दो। पोर्टफोलियो लोग गूगल ड्राइव में दे देते हैं, बहुत सारे वेबसाइट से फ्री में बनाने के लिए, जिसमें आगे हम बात करेंगे, ठीक है। गूगल ड्राइव में आपका लिंक दे देते हैं, हम्म, ठीक है, उसमें एसएस ही नहीं होता। तो सोचो कि एक क्लाइंट देखेगा, आपसे बातचीत करेगा, उसका बिजी शेड्यूल निकाल के ड्राइव को क्लिक करेगा। ड्राइव में एसेस नहीं है, रिक्वेस्ट एसेस करके, क्या भाई तुम क्या राजा महाराजा आगे कि वो तुम्हें रिक्वेस्ट एसेस वो क्लिक करेगा, ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना। तो हम्म, एसेस पहले ओपन रखो, अपना स्किल ही 2-3 वीडियोस रखो पोर्टफोलियो में, ऐसा नहीं कि 10-12-15-20 वीडियोस है। 2-3 बेस्ट एडिट वीडियोस रखो। फिर क्या होता है ना कि अगर वीडियोस को भी ये सारी चीजें पास करके अगर क्लाइंट ने आपकी वीडियोस पे क्लिक कर दी, वीडियोस ही अगर गंदे होंगे, अच्छे डिजाइन सेंस, अच्छा साउंड डिजाइनिंग, अच्छे तरीके से एडिटिंग उसके लेवल के हिसाब से नहीं होगा ना, तो तुम्हें कोई भी उसके बाद रिप्लाई नहीं देगा, कोई भी तुम्हारा काम एक्सेप्ट नहीं करेगा। तुम फ्री सैंपल दे दो, कुछ भी दे दो, कुछ भी काम कर लो। इसलिए भाई पहले अपना स्किल पे ध्यान दो, 3-4 महीने लगाओ, डिजाइनिंग फंडामेंटल सीखो, साउंड डिजाइनिंग सीखो, एडिटिंग में स्टोरी टेलिंग कैसे काम की जाती है वो सीखो। धीरे 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 करके अपने आप को इम्प्रूव करो, अपस्किल करो। उस टाइम में तुम अगर चाहते हो कि क्लाइंट क्लोज करना, तो क्लाइंट क्लोज के ऊपर फोकस नहीं करो। ये सीखो कि कैसे रीच आउट किया जाता है, कैसे क्लाइंट्स मुझे रीच आउट करेंगे, कैसे मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर सकता हूँ जैसे कि मुझे रीच आउट करेंगे, कैसे मैं लोगों को रीच आउट करते टाइम क्या मतलब ईमेल का सब्जेक्ट लाइन कैसे लिखना है, अगर डीएम कर रहा हूँ तो लिंक्डइन पे डीएम कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहा हूँ, कितने वर्ड्स के अंदर डीएम करना है, पर्सनलाइज करके उनके बारे में कुछ लिखना कैसे है। इन सारी चीजों के ऊपर सीखो। 3-4 महीने इसमें दो, अपने आप को उतना काबिल बनाओ कि तुम्हारा पोर्टफोलियो में अगर किसी ने वीडियो देखा, एटलीस्ट तुम्हें इतना रिप्लाई करे कि हाँ भाई ठीक है, एक सैंपल करते हैं, एटलीस्ट इतना रिप्लाई करे। अगर इतना गंदा बंदा पोर्टफोलियो आता है ना, मेरे पास अभी भी आता है ना, कुछ भी स्किल्स के बारे में कुछ भी पता नहीं भाई, कुछ भी समझ में उनको नहीं है, बस भाई काम दे दो। कोई ऐसे चैट जीपीटी से हिंदी में ऐसे लिख रहा है, पूरा शुद्ध हिंदी जो है ना, हिंदी टाइपिंग में ऐसे लिख रहा है, तो हिंदी टाइपिंग तो भाई पढ़ने में भी टाइम लग रहा है, पता नहीं किसने उसको बताया कि हिंदी में लिख जो। कोई ऐसा लिख रहा है कि स्पेलिंग ये है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना स्पेलिंग मिस्टेक है। कोई एक पैराग्राफ इतना लंबा इंग्लिश में लिखा है, पैराग्राफ के अंदर स्पेस ही नहीं है, तो इतना मतलब ऐसे एक पूरा आ जा रहा है, उसमें क्या पढ़ना है एंड क्या नहीं पढ़ना है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। हम्म, कोई ऐसे सिर्फ ऐसे डॉट दे के मुझे सेंड कर दिया है, ऐसे बस डॉट। कोई ऐसे स्टिकर जो आ रहा है ना इंस्टाग्राम पे, स्टिकर देके सेंड किया, अरे भाई ये थोड़ी ना कोई तुम्हारा प्रोस्पेक्ट या फिर तुम्हारा क्लाइंट थोड़ी ना तुम्हारा दोस्त है, या फिर तुम्हारा कोई गांव का रिश्तेदार है, या फिर कौन है भाई हम्म, कि ऐसे स्टिकर सेंड कर दो कि वो तुम्हें रिप्लाई दे देगा। दे आर प्रोफेशनल्स भाई, वो अपने काम में बहुत आगे है भाई, ठीक है, उनका बिजनेस ऑलरेडी सेट है। अगर तुम उनके लिए वैल्यू प्रोवाइड करोगे तभी वो काम आएंगे। प्रोफेशनलिज्म बहुत बड़ी चीज है। हमारे इंडियन जो फ्रीलांसर या वीडियो एडिटर में प्रोफेशनलिज्म की कोई चीज अभी तक डेवलप हो नहीं पा रही है, यानी यही सारी चीजों का ना अवेयरनेस यूट्यूब पे भी बहुत कम है, ठीक है। मैं होप करता हूँ कि जो कोई भी इसे देख रहा होगा उसके दिमाग में थोड़ा थोड़ी चीजें, मतलब थोड़ा थोड़ा चीजें के बारे में समझ में आ रहा होगा उसको कि क्या करना है एंड क्या नहीं करना है। ऐसे रैंडमली सबके सब अगर करोगे ना, जो क्लाइंट तुम्हारा एडिटिंग स्किल से मान लो भी क्लोज हो जाता, बट तुम अगर मेल ही उसको ठीक से या फिर डीएम ही उसको ठीक से नहीं कर रहे हो, हाय उसका नाम
रेखा है, हाय उसका नाम तुम रखा सेंड कर रहे हो। तो उसको देख के ही भाई गुस्सा आएगा ना। जैसे ताबीज़ भाई को अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने मुझे बताया कि मेरा नाम ताबीज़ है, तबीज़ नहीं भाई। तो उनको भी लगा ऐसे ही भाई हुँ, तुम अपने क्लाइंट को या फिर किसी प्रोस्पेक्ट को भी मैसेज करो तो नाम भाई सही से रखो। ही और हर कहाँ पे यूज होता है? कोई लड़के को मैसेज कर रहे हो तो तुम उसको हर हर सी ऐसे लिख रहे हो। कौन भाई तुमको रिप्लाई देगा? बेसिक प्रोफेशनलिज्म है ना। ठीक है, पहले इन सारी चीजों के ऊपर तुम अपना काम कर लो, स्किल के ऊपर काम कर लो, 3-4 महीने अंधा होके इन सारी चीजों पे फोकस करो। अपना थोड़ा इंग्लिश फोकस करो। देखो भाई, मैं भी ऐसे एक मतलब मेरा भी नेचुरल जो मदर टंग है ना, वो भी हिंदी नहीं है या फिर इंग्लिश भी नहीं है। तो मैं अभी पॉडकास्ट में बात कर रहा हूँ, तुम सब लोगों को पता चल रहा होगा कि इतना फ्लुएंट भी मैं हिंदी नहीं बोल पा रहा हूँ। बट चीज़ ये है ना कि हमें सीखना है इन सारी चीज़ों को। ऐसा नहीं कि अगर नहीं बोल पा रहा हूँ तो उससे ही काम चला लो। उन सारी कौन सोचता है मैं तो इतना एडिटिंग कर लेता हूँ। ये नहीं भाई, इन सारी चीज़ों पे भी अपना कम्युनिकेशन पे, अपना नेगोशिएशन पे, अपना राइटिंग स्किल पे, अपना कैसे एक साइकोलॉजी कैसे काम करती है सर्विस बेस्ड बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपको काम करना होता है अगर आप फ्रीलांसिंग में आ रहे हो। अच्छा सर, आपने एक चीज़ कुछ टाइम पहले बताई जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमें पैसा देकर इस फील्ड में नहीं आना चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है हाँ, हाँ। आपने बिल्कुल सही बोला क्योंकि अगर हम पैसा देकर इस फील्ड में आ जाएँ, हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो और अगर हमें स्टार्टिंग में उतना शायद ना हम अर्न कर सकें। तो आपके हिसाब से अगर कोई स्टूडेंट है, तो उन्हें कैसे इस फील्ड को चूज़ करना चाहिए? जैसे उन्हें कैसे कन्फर्म करना चाहिए कि मुझे वीडियो एडिटिंग फील्ड में जाना है चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्योंकि कई लोग के पास पेशेंस भी नहीं होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि वीडियो एडिटिंग से जस्ट 1 महीना वर्क किया और हम काफ़ी पैसा कमा सकते हैं और आपने ऑलरेडी इसको भी ब्रेक डाउन कर दिया कि हम अगर कोई प्रोफेशनल डिग्री करते हैं जैसे कि डी फार्मा, बी फार्मा, ये भी काफ़ी टाइम लेता है 2 साल या 4 साल, तो इसमें भी हमें टाइम देना होता है। आपके हिसाब से कैसे हमें चूज़ करना चाहिए? किसी स्टूडेंट को कैसे उन्हें चूज़ करना चाहिए कि उन्हें इस फील्ड में आना चाहिए वीडियो एडिटिंग के या नहीं? तो देखो भाई, चाहे वो वीडियो एडिटिंग का फील्ड हो या फिर कोई भी फील्ड हो, या फिर वो ऑनलाइन सर्विस ना हो, कोई भी कोर्स भी कोई अगर कर रहा है, ठीक है, मान लो कि कोई एमबीबीएस कर रहा है, डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहता है, ठीक है, अगर उसको वो सही लगेगा कि नहीं लगेगा, वो जाके सेकेंड ईयर में उसको पता चलता है भाई ये डॉक्टर की पढ़ाई मेरे से तो हो नहीं रही। बट उसने एग्जाम क्लियर करके, एंट्रांस क्लियर करके, बहुत मेहनत करके आगे चला गया, बट उसको अभी इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि कॉलेज ज्वाइन तो कर लेते हैं, बट उसको इंटरेस्ट नहीं आता, फिर ड्रॉप आउट कर लेते हैं। तो इसके लिए ना, पहली चीज ये है कि कोई भी चीजों का ना करिकुलम या फिर रोड मैप, कि कैसे उसमें प्रोसीड किया जाएगा, उसको पहले समझना बहुत जरूरी है। तुम्हें पहले कोर्स एनरोल करने से पहले या फिर तुम्हें किसी भी फील्ड में जाने से पहले, चाहे वीडियो एडिटिंग हो या फिर किसी भी फील्ड हो, तो पहले तुम्हें करिकुलम बहुत ज़्यादा उसका स्टडी करना पड़ेगा, उसका रोड मैप स्टडी करना पड़ेगा। सिंपली अगर तुम वीडियो एडिटिंग में जाना चाहते हो तो उसका करिकुलम क्या है भाई? सॉफ्टवेयर चूज करो अच्छे से, प्रैक्टिस करो, टूल्स के बारे में सीखो, एआई टूल्स के बारे में अपडेटेड रहो, कैसे बी रोल फाइंड किया जाता है, कैसे साउंड डिजाइनिंग की जाती है, इन सारी चीज़ों को खुद जाके 1-2 दिन बैठ कर ट्राई करो चीज़ों को। अगर मान लो चीज़ है, मान लो मैं कोई भी 5 फ्रीलांस स्किल के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि 5 स्किल, कोई भी ग्राफिक डिजाइनिंग है, कंटेंट राइटिंग है, एंड वीडियो एडिटिंग है, एंड डिजिटल मार्केटिंग है, ऐसे करके 4-5 कोई भी स्किल है, ठीक है। तो तुम सभी को ना थोड़ा थोड़ा दिन के लिए ट्राई करो। ग्राफिक डिजाइनिंग कुछ दिनों के लिए ट्राई करो, वीडियो एडिटिंग कुछ दिनों के लिए ट्राई करो, राइटिंग कुछ दिनों के लिए ट्राई करो। जब तुम चीज़ों को कुछ, अगर किसी को कुछ भी श्योरिटी नहीं है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं, तो ट्राई करो, 3-4-5-6 चीजों को ट्राई करो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये चीज में मुझे मजा आ रहा है भाई, ये चीज बहुत ही घटिया लग रहा है, अच्छा ठीक है इसको देखते हैं और कुछ दिन ट्राई करके देखते हैं कि कैसा लग रहा है। ऐसे तुम्हें खुद के खुद समझ में आ जाएगा। अगर तुम्हें समझ में ये भी आ गया कि ठीक है, समझ में आ जाए, या फिर यूट्यूब से तुमने देख लिया कि वीडियो एडिटिंग ही मुझे करना है, देखते हैं वीडियो एडिटिंग में तो बहुत ऐसा है, मोबाइल से भी किया जा सकता है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले 7-8 दिन करके देखो। अगर तुम्हें लग रहा है तो एक गट फीलिंग आएगी, इंस्टिंक्ट आएगा कि हाँ इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। जैसे कि मैंने जो, जब मैंने बताया था ना कि मैंने 2018 से टिकटॉक म्यूजिकली करना स्टार्ट किया था, तो मुझे भाई तभी से बहुत इंटरेस्ट था कि हाँ भाई ये जो कंटेंट क्रिएशन है ना, या फिर ये जो पूरा वीडियो मेकिंग का प्रोसेस है ना, उसमें मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं इसको जिंदगी भर के लिए
कर सकता हूँ भाई। कोई-कोई लोग हैं जिनको राइटिंग बहुत पसंद है, ठीक है? वो राइटिंग कर सकते हैं भाई, मुझे राइटिंग इतना पसंद नहीं है। या फिर कोई-कोई लोग हैं जिनको राइटिंग पसंद है, वो लिंक्डइन पे भी राइटिंग कर रहे हैं, वो लोगों के लिए ब्लॉग्स भी लिख रहे हैं, वेबसाइट के लिए भी ब्लॉग्स लिख रहे हैं, वो स्क्रिप्ट भी लिख रहे हैं। उनको ये पता है कि मैं कर पाऊँगा, पूरी तरह से मैं ये कर पाऊँगा, ठीक है? अगर आप वीडियो एडिटिंग चूज़ कर रहे हो, पहली चीज़ इसमें एंट्री बैरियर बहुत लो है। ये कि जो एक बहुत सही चीज़ है, ठीक है? एंट्री बैरियर लो है, इसका मतलब आप मोबाइल से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? आप स्टार्ट करके देखो सारे प्रोसेस को 3-4 महीने अगर आपने एम कर लिया कि हाँ, मुझे वीडियो एडिटर ही बनना है, एक अच्छा रोड मैप पकड़ो, एक अच्छा मेंटरशिप ढूँढो एंड 3-4 महीने के लिए ना उसको फॉलो करो कंसिस्टेंटली। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने कर लिया कुछ कुछ देर के लिए मैंने तो मतलब हाँ भाई मज़ा नहीं हाँ भाई पैसे नहीं बन रहे हैं, क्लाइंट नहीं मिल रहा है, ठीक है मैं चला जाता हूँ, ये इसमें कुछ नहीं रखा, मैं कुछ नया देखता हूँ, ऐसे नहीं भाई। 3-4 महीने के लिए फॉलो करो, तो तुम्हें खुद आइडिया आ जाएगा कि हाँ ये भाई सही चीज़ है, ये भाई मैं कर सकता हूँ या फिर मैं भाई नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो ये तो सारी ज्ञानबाजी चीज़ें हो गई, ठीक है, दूसरी मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बताता हूँ। हुँ, प्रैक्टिकल चीज़ ये है कि किसी का भी पैशन हो या फिर जो करियर उसका जाता है ना, किसी का भी ये बहुत मतलब 90% केस में ना ये तय नहीं होता कि मुझे वीडियो एडिटिंग ही करना है। अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो या फिर कंटेंट राइटिंग कर रहे हो या फिर कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपने कुछ अच्छा किया, किसी ने प्रेज़ किया, हाँ भाई तू बढ़िया कर रहा है, तो तुम्हें उससे बूस्ट मिलेगा और थोड़ा अच्छा करने के लिए। अगर 1-2 क्लाइंट क्लोज़ हो गए, अरे भाई 1-2 क्लाइंट क्लोज़ हो गए, इतना मनी आ रहा है, ठीक है मैं और थोड़ा-सा मनी अर्न करना चाहता हूँ। तो तुम्हें और थोड़ा-सा बूस्ट मिल जाएगा कि और थोड़ा-सा आगे बढ़ जाने के लिए, ठीक है? ऐसे करके वो तुम्हारा करियर हो जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस जितने भी बड़े-बड़े लोग एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं ना, किसी का किसी का पैशन ये होगा कि बॉडी बिल्डिंग करना, जिम करना, बट वो कर रहा है अपना कंटेंट एजेंसी। क्योंकि क्योंकि प्रोसेस ऐसा ही रहता है। बहुत कम लोग होते हैं कि अगर तुम्हें भाई वीडियो एडिटिंग में पैशनेट है या फिर ये पैशनेट है तो तुम उसी लाइन में ही चले जाओगे, ठीक है? तो कुछ ट्राई करके देखो कंसिस्टेंटली एक अगर चीज़ तुम पकड़ रहे हो वीडियो एडिटिंग तो मिनिमम आँख बंद करके इतना ज़्यादा सोच मतलब नहीं सोच के बस रोड मैप फॉलो करो कि अच्छा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 मुझे ये करना है, मुझे 4-5 महीने तक करना है, कंसिस्टेंटली करना है। दूसरी 5-6 चीज़ों को नहीं देख के सिर्फ़ ये करना है। फिर अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर जाके सोचो, किसी को मैसेज करो, किसी पे यूट्यूब के वीडियो जाके देखो, ठीक अच्छा ठीक है, ये नहीं हो रहा है तो मैं और क्या करूँ या फिर इसी में और कौन-सा मेथड यूज़ करके करूँ, राइट? या करेक्ट। सर ऐसा होता है कभी-कभी कि जैसे कि हम अगर वीडियो एडिटिंग स्टार्ट किए, तो स्टार्टिंग में हमारे पास उतना बजट नहीं होता है। तो क्या एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर ये ज़रूरी होता है जैसे पीसी लेना या हम छोटे डिवाइसेज़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं या स्किल मैटर करता है ज़्यादा? आपके हिसाब से एक्सपेंसिव डिवाइसेज़ फॉर एग्ज़ाम्पल प्रीमियम प्रो, दाविंची रिज़ॉल्व ये ज़्यादा मैटर करता है वीडियो एडिटिंग में या हमें हमारे पास अगर स्किल अच्छी है, हम काफ़ी क्रिएटिव हैं, तो वो वर्क कर सकता है, अगर हमें अच्छा पैसा बनाना है वीडियो एडिटिंग से तो? इसका 2 आंसर्स है, ठीक है? जो डाविंची रिज़ॉल्व प्रीमियर प्रो अच्छा सॉफ्टवेयर, अच्छा पीसी मान लो या फिर पूरा पेड वर्ज़न उसका ओरिजिनल सब्सक्रिप्शन लेना, ये सारी चीज़ें ना बहुत मैटर करती है, जब तुम एक लेवल के ऊपर चले जाओ, इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल पे तुम काम कर रहे हो, ठीक है? जो अगर तुम बिगिनर लेवल पे हो ना, अगर तुम्हारे पास पैसे अच्छे से है, अगर अच्छे तुम अगर पेड सब्सक्रिप्शन तो खरीद के सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए, ये तो जनरल चीज़ें हैं। अगर पैसे नहीं है तो तुम दूसरा मेथड जो जुगाड़ कुछ लगा रहे हो, तो उसमें तो कुछ कोई बोल नहीं सकता क्योंकि बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं, ठीक है? मेन चीज़ जो ये है ना, अगर तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है कि मेरे पास पीसी नहीं है तो मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊँगा। अगर मेरे पास या फिर गेमिंग पीसी अच्छा पीसी नहीं है तो मैं एडिटिंग नहीं कर पाऊँगा। ये बहुत ही बड़ा मिथ है। मुझे बहुत सारे लोग पता है भाई मोबाइल से स्टार्ट कर रहे हैं, मोबाइल से ही महीने का 20-30 हज़ार रुपए कमा रहे हैं, सिर्फ़ मोबाइल से एडिट करके। ठीक है? अगर तुम्हारे पास किसी भी पैसे को इन्वेस्ट करना है ना, तुम्हारे पास पॉकेट मनी या फिर छोटी-मोटी कुछ सेविंग्स आ रहे हैं ना, दोस्तों के साथ बाहर जाके चाउमीन खा रहे हो, बिरयानी खा रहे हो या फिर उल्टी-सीधी चीज़ें ख आज एक चश्मा खरीद लेता हूँ। अच्छा लग रहा है, ऑर्डर कर लेता हूँ, आज सेल आ गया, ठीक है, आज कुछ ईयरफ़ोन खरीद लेता हूँ या फिर ये सारी चीज़ें, कुछ भी अगर जो तुम्हारी ज़रूरत की इतना ज़्यादा नहीं है, पैसे को सेव करो, ढंग सा कोर्सेस
ढंग-सा, एक अच्छा-सा अच्छा जो भी जिसका भी यूट्यूब वीडियो या फिर जिसका भी इंस्टाग्राम पे तुम्हें सही लगता है कि हाँ भाई ये बंदा मुझे सिखा सकता है तो अच्छा रहेगा। तो उसका अगर कोई कोर्स है या फिर वेबिनार कुछ है, तो उसको अटेंड करो। उसको अटेंड करने से क्या होगा ना कि तुम्हारा ये जो एक्सपोज़र है ना, ये बढ़ेगा। ठीक है? उसके बाद तुम्हें पता चल जाए कि अच्छा एडिटिंग में भाई मुझे डिज़ाइनिंग सेंस को इम्प्रूव करना है, साउंड डिज़ाइनिंग को इम्प्रूव करना है, स्टोरी टेलिंग को इम्प्रूव करना है, ये 4-5 चीज़ों को इम्प्रूव करना है। ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी सॉफ्टवेयर तुम कर सकते हो। कैपकट में भी हो जाएगा, डाविंसी में भी हो जाएगा, मोबाइल में तुम अगर एलाइट मोशन, कैपकट मोबाइल उसमें भी हो जाएगा। अगर कोई कैपकट मोबाइल में कर रहा है एंड उसने बिल्कुल साफ-सुथरा एडिट किया है एंड अगर कोई भी प्रीमियर प्रो में कर रहा है, उसने गंदा एडिट किया है, तो फाइनल क्लाइंट ये नहीं पूछेगा कि ये तुमने मोबाइल से क्यों किया? उसने तो प्रीमियर प्रो से किया। बट उसको ये दिखाई देगा ना कि भाई कितना सुंदर एडिट इसने बनाया है, साफ-सुथरा एडिट, प्रोफेशनल चीज़ें, प्रोफेशनल फ़ॉन्ट इसने यूज़ किया है, म्यूज़िक सिलेक्शन बहुत अच्छा है, इसका ट्रांज़िशन, पेसिंग, ज़ूम इन, ज़ूम आउट बहुत अच्छे से किया है, बारीकियों से चीज़ों को किया है, भले ही इसने मोबाइल में किया हो। एंड जो जिसने उधर प्रीमियर प्रो या डाविंची में किया है उसने कुछ फंडामेंटल्स नहीं सीखा, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर, पीसी ये सारी चीज़ों पे फ़ोकस करके वो एडिटिंग ही नहीं सीख रहा है। ठीक है? तो ऑब्वियसली आप खुद बताओ ना कि क्लाइंट किसको चूज़ करेगा? लोग किसका वीडियो देखेंगे? ए वाले का जिसने मोबाइल से किया है। ये नहीं कि बस भाई आप मोबाइल से ही करियर बना लो या फिर ये पेड वर्ज़न मत लो या फिर ये चीज़ें ज़रूरत नहीं है। नहीं, अगर आप स्टार्टिंग के लिए अगर आपके पास कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए चीज़ें नहीं है ना, तो भाई मत करो। ऐसा कुछ भी नहीं, आप मोबाइल से भी ऐसे वीडियो बना के इंस्टा पे छोड़ सकते हो, उसमें भी लोगों का करियर चल रहा है। बट स्टार्टिंग में आप अपने स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करो। मोबाइल में भी 10,000 के मोबाइल में भी एडिटिंग का फंडामेंटल्स जो है, भाई 10 लाख के पीसी में भी एडिटिंग का फंडामेंटल सेम ही है। ऐसा नहीं कि इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है। अगर तुम्हारा फंडामेंटल सही है तो तुम इसमें भी अच्छा एडिट कर सकते हो, इसमें भी अच्छा एडिट कर सकते हो, ठीक है? फ़र्क ये है कि जब-जब तुम्हारा लेवल बढ़ता चला जाएगा, तुम कुछ सेविंग करके रखोगे, अच्छा पीसी खरीदोगे, अच्छा लैपटॉप खरीदोगे, तो तुम अच्छा सॉफ्टवेयर पे अपग्रेड कर सकते हो। अपना अगर इसमें करियर बनाना चाहते हो तो अच्छे से ऊपर जा सकते हो। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने स्टार्टिंग में InShot नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन आता है, अभी भी वो चल रहा है। उसी से ही स्टार्ट किया था। फिर उससे थोड़ा काइनमास्टर में गया। उससे फिर मोबाइल में मैंने सॉरी लैपटॉप में मैंने काइनमास्टर के बाद लैपटॉप में मैंने फिल्मोरा से एडिट की, ठीक है? फिल्मोरा से एडिट करने के बाद अभी प्रीमियर प्रो कर रहा हूँ। ठीक है? एंड अभी प्रीमियर प्रो से मतलब मैंने आफ्टर इफेक्ट भी बहुत कम ही यूज़ करता हूँ, बहुत कम ही आफ्टर इफेक्ट का ज़रूरत पड़ता है। प्रीमियर प्रो से ही इतना अच्छे से मतलब धीरे-धीरे करके इतना मतलब एक प्रोफेशनल आउटपुट ला रहा हूँ, जहाँ से कि क्लाइंट एक्विजिशन एंड क्लाइंट रिटेंशन मेरा बनाया हुआ है। बहुत कम लोग ही पूछते हैं कि तुम कौन से सॉफ्टवेयर से कौन से ये से करो। रेदर देन कि वो बहुत हाई क्लाइंट है तो वो तुम्हें पूछेगा। बट अगर तुम स्टार्टिंग कर रहे हो ना, मीडियम लेवल क्लाइंट से स्टार्ट कर रहे हो, लो लेवल क्लाइंट से स्टार्ट कर रहे हो, तो इतना ज़्यादा लोड मत लो भाई, कि वो अगर डैविंची में कर रहा है तो मैं भी करूँ। भाई उसका सॉफ्टवेयर उसका पीसी अलग है। तुम्हारा अगर पीसी गेमिंग पीसी नहीं है, लो पीसी है, तो तुम सिंपल कैपकट से भी कर सकते हो भाई। उससे भी पैसे बनेंगे। फिर उसको सेव करके अपना तुम अपग्रेड करो या फिर तुम पीसी बनाओ, जो भी करना है तब कर सकते हो। और हाँ, अगर तुम्हारे पास छोटे-मोटे पैसे कुछ भी अगर तुम इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो अच्छे लर्निंग मटेरियल पे इन्वेस्ट करो, अच्छे मेंटोरशिप में तुम इन्वेस्ट करो। ये मेन चीज़ है भाई। सर आपने भी मतलब एडिटिंग InShot से स्टार्ट की, तो आपने पहले मतलब कि InShot से स्टार्ट की फ़ोन से, फिर आपने शिफ्ट किया प्रीमियम प्रो पर। तो क्या InShot से ही डायरेक्ट टॉप लेवल पर नहीं पहुँचा जा सकता? जैसे कि कोई कैपकट एडिटर है, कोई InShot एडिटर है, जो मोबाइल से एडिट करते हैं, तो उन्हें टॉप पर पहुँचना क्या पॉसिबल है या उन्हें उन्हें भी एक लेवल पर प्रीमियम प्रो पर ज़रूर स्विच करना चाहिए? अच्छा, तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर तुम स्टार्टिंग आउट कर रहे हो ना, तो स्टार्टिंग के क्लाइंट्स जो कि मतलब लो टू मीडियम लेवल क्लाइंट्स है, वो इतना ज़्यादा तुम्हें नहीं पूछेंगे। बट अगर कोई बड़े लेवल पे तुम ये कर रहे हो तो उसके उनके गूगल फॉर्स में फॉर तो उनके गूगल फॉर्म्स में भी ये लिखा आएगा कि व्हिच सॉफ्टवेयर डू यू यूज़। उसमें तुम ये मेंशन नहीं कर पाओगे कि काइन मास्टर या फिर InShot, ठीक है? इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड होता है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, डाविंची, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो तुम अगर इंडस्ट्री में ऊपर जाना चाहते हो तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को तुम्हें मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है?
तुम अगर ये पूछ रहे हो कि काइन मास्टर या फिर ये जो कैपकट मोबाइल है, इनशॉट है, इससे 1 मिनट के 1 समय के बाद अगर तुम्हें दिमाग में आ गया कि अच्छा मैं ये टाइप का एनिमेशन ट्राई करता हूँ, तो उधर बहुत सारे लिमिटेशन आ जाएंगे। उधर उन सारे मोबाइल ऐप्स में वो फीचर ही नहीं रहेगा कि तुम उधर उन सारी मोबाइल ऐप्स में वो फीचर ही नहीं रहेगा कि तुम उनको लेके तुम आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, ये सबसे बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो टाइम टू टाइम तुम्हें क्या करना है ना, चीज़ों के साथ अपडेटेड रहना है ना, खुद को अपग्रेड करना है, वो सॉफ्टवेयर के मामले में हो या फिर लर्निंग के मामले में हो, अपने स्किल के मामले में भी हो। ठीक है, इस चीज़ों का टेंशन तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर तुम अपने मोबाइल से ही सीख के इतना आगे बढ़ रहे हो, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हो, पैसे कमाने स्टार्ट कर दियो, तो उससे ही तुम सेविंग करके लैपटॉप ले सकते हो। मेरा एक दोस्त है, मतलब मैं हम सब मिलके बहुत मतलब काम करते हैं हम्म। एडिटिंग का। उसने क्या किया ना कि बाहर जाके थोड़ा मतलब लेबर टाइप का कुछ काम करता था पहले, उधर से कुछ पैसे सेव करके मोबाइल उसने खरीदी। फिर मोबाइल में एडिट किया, 1 साल तक मोबाइल में ही एडिट किया, उससे पैसे सेव करके उसने लैपटॉप खरीदी। फिर अभी लैपटॉप में एडिट कर रहा है, फुल टाइम भाई लैपटॉप पे ही काम कर रहा है। तो यही भाई प्रॉपर स्टेप्स है। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है या फिर लैपटॉप नहीं है या फिर हैवी लैपटॉप नहीं है, तो कोई बात नहीं भाई, जो है उसी से स्टार्ट करो, उसी से स्टार्ट करके आगे बढ़ो, पैसे धीरे धीरे जोड़ के तुम आगे ले सकते हो अपने काम को। अच्छा सर, आपको क्या लगता है वीडियो एडिटिंग के फील्ड में क्या हार्श रियलिटी है जो मैक्सिमम वीडियो एडिटर अनअवेयर हैं? मुझे तो भाई अभी के टाइम में ना सबसे ज्यादा हार्श रियलिटी ये लगता है कि लोगों के अंदर बहुत ही फॉल्स एक्सपेक्टेशंस है कि भाई मैं स्टार्टिंग करूंगा एंड लाखों कमाऊंगा, वीडियो एडिटिंग भाई ये सारा चीजें चल रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। दूसरी चीज हार्श रियलिटी है कि लोगों को ये लगता है कि जितना ज्यादा तुम इफेक्ट साउंड ऐसे डाल दो उतना बेटर एडिट है। लोग स्टोरी टेलिंग, साउंड डिजाइनिंग या फिर अच्छे से चीजों को नहीं सीख रहे, अच्छा एडिटिंग क्या है ये नहीं सीख रहे, बेसिक चीजों को। लोगों को अभी कुछ लोग ऐसा है कि बहुत ही हाइपर एडिट्स बना रहे हैं इंटरनेट पे, मोशन ग्राफिक्स अच्छे से बना रहे हैं। तो लोग एक अच्छे मोशन ग्राफिक्स को एक अच्छे एडिटिंग समझ रहे हैं, जो कि अंतर है, इसमें फर्क है। बहुत हाइपर एडिट को ना लोग ये समझ रहे हैं, बच्चे ये समझ रहे हैं कि हाँ भाई यही अच्छा एडिट है, और कुछ एडिट है ही नहीं। बट एडिटिंग ऐसे नहीं है। एडिटिंग बहुत ही फंडामेंटली काम करता है कि अगर तुम ये फॉन्ट यूज कर रहे हो या फिर ये कलर यूज कर रहे हो, इसके पीछे का मोटिव क्या है। ठीक है, अगर तुम ये वाला साउंड इफेक्ट यूज कर रहे हो, ये वाला अगर ट्रांजिशन यूज कर रहे हो, मोटिव क्या है। लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है प्रॉपर नॉलेज की, फंडामेंटल्स की। बस धूम धड़ाक एडिट, लाखों कमा देंगे, ये सारी चीजों का फॉल्स एक्सपेक्टेशन, फॉल्स रियलिटी उनके माइंड में है। ठीक है, जो कि बहुत हैर्स है। टाइम टू टाइम अगर ये इन सब के बारे में लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो इन इस फील्ड में ग्रो करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जिसको समझ में आ जाएगा सही चीजें, वो जल्दी से ग्रो कर जाएगा। एंड जिसको नहीं आएगा, वो भाई जो यही सोच के बैठेगा कि हाँ भाई एआई आ रहा है तो काम खा जाएगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो और एक बंदा है कि एआई आ रहा है, ठीक है मैं इसको इम्प्लीमेंट करके देखता हूँ कि क्या क्या चीजें हो सकता है, वो ही आगे बढ़ जाएगा, यही नीचे आ जाएगा। लैक ऑफ और हर्ष मतलब हर्ष रियलिटी जो है कि ये है कि लोग अभी, जो मैंने बोला कि एक मेंटरशिप, एक कोर्स परचेज करना, एक नॉलेज नॉलेज सोर्स ढूंढना, नॉलेज लेना, इसको लोग अभी तक इंडिया में लोग स्कैम समझ रहे हैं कि हाँ भाई ये तो कोर्स सेल कर रहा है, ये तो स्कैमर ही होगा। भाई मैंने अगर किसी ने भी, अगर आपने मान लो ताबिज भाई ने 2 साल से वो पॉडकास्ट कर रहे हैं एंड उनका चैनल बहुत ग्रो हो गया, जो कि होगा भी ऑफ कोर्स। 2 साल से पॉडकास्ट कर रहे हैं एंड उन्होंने अभी, उनके पॉडकास्ट में 2 साल का एक्सपीरियंस है। मैं अगर नया पॉडकास्ट करना चाह रहा हूँ, अगर वो एक कोर्स बनाते कि हाउ टू डू पॉडकास्टिंग, जो कि 1,000 रुपए का पॉडकास्ट है, मैंने मान लो कि वो 1,000 रुपए का पॉडकास्ट परचेस कर लिया, वो कोर्स परचेस कर लिया, तो उनके 2 साल का जो एक्सपीरियंस, जो नॉलेज, जो चैलेंजेस उन्होंने फेस की, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस रास्ते में जाना है किस रास्ते में नहीं जाना है, उन सभी का डिटेल, 2 साल का उसका इनका एक्सपीरियंस मुझे भाई 2 घंटे में समझ में आ जाएगा, मेरा तो 2 साल ही सेव हो गया ना। तो ये चीजें लोगों को समझ में नहीं आती। लोग मेंटोरशिप या फिर, अगर आपके पास पैसा नहीं है कोर्स लेने के लिए ना, फिर भी मत लो, बट दिन का 2 घंटा लगाओ चीजों को सीखने के लिए। यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखो। अगर तुम कमेंट कर देते हो, कमेंट कर लो,
साउंड एंड तुम्हें साउंड इफेक्ट्स मिल जाएगी। बट भाई उन्हीं साउंड इफेक्ट को यूज कैसे करना है, उसके ऊपर जाके ट्यूटोरियल्स देखो, उसके ऊपर जाके चैट जीपीटी से रिसर्च करो कि ये साउंड इफेक्ट किस लिए यूज होता है। ठीक है, जो कि स्किल डेवलप करना, मतलब प्रॉपर फंडामेंटल समझना, इन चीज़ों का बहुत लैक कर रहा है अभी। मतलब अच्छा गाइडेंस लेना, मेंटरशिप लेना, चीज़ों को समझने के लिए आगे बढ़ना, डेप्थ चीज़ों चीज़ों में डेप्थ ढूंढना, इनका बहुत ही मतलब मार्केट में ये सेगमेंट्स बहुत लो अभी चल रहे हैं लोगों के अंदर। एक वीडियो एडिटर क्या पोर्टफोलियो मिस्टेक करता है? आपको क्या लगता है क्या बिगेस्ट मिस्टेक होता है जो एक वीडियो एडिटर करता है पोर्टफोलियो में? दो तीन मिस्टेक्स में, कॉमन मिस्टेक्स भाई बता रहा हूँ। पहली मिस्टेक ये है कि गूगल ड्राइव पे तुम सेंड कर रहे हो। गूगल ड्राइव पे अगर सेंड करोगे तो तुम स्टैंड आउट बिल्कुल भी नहीं हो पाओगे, क्योंकि सभी गूगल ड्राइव पे सेंड कर रहे हैं। इंटरनेट पे बस सर्च करो, बेंटो है, कार्ड.io है, नोशन है, बहुत सारे फ्री में वेबसाइट है जहाँ से तुम पोर्टफोलियो बना सकते हो। बस सर्च करो, हाउ टू मेक ए फ्री पोर्टफोलियो ऑन नोशन, हाउ टू मेक ए फ्री पोर्टफोलियो ऑन बेंटो, ऐसे सर्च करो। और भी बहुत सारे वेबसाइट्स है, ठीक है। तो उधर से तुम अपना पोर्टफोलियो बना लो, इंस्टेंटली तुम स्टैंड आउट हो जाओगे गूगल ड्राइव वालों से, ठीक है। पहली चीज ये है। दूसरी चीज है कि अगर भी मान लो तुम गूगल ड्राइव पे दे रहे हो तो उसमें एक्सेस नहीं होता, तो उधर जाके सेटिंग में शेयर विथ एवरीवन करके एक एसेस होता है, तो उसमें एसेस प्रोवाइड करके ही देना, ताकि जो बंदा क्लिक करे वीडियो को तुरंत जाके वीडियो को देख पाए, ठीक है। नहीं है कि फिर उसको अगर तुम्हारा एसेस ऑन नहीं होगा तो तुम्हें उसको फिर एक और रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ेगा, जो कि बहुत इरिटेटिंग, बहुत अनप्रोफेशनल काम होता है, ठीक है। तीसरी चीज जो है भाई तुम्हें ध्यान रखना है, हजार भाई अपना वीडियो नहीं बनाना अपने पोर्टफोलियो में। जो चुनिंदा दो तीन चार अच्छे खासे वीडियो है ना अपने एडिट किया है, उसको रखना है एंड मल्टीपल वेरिएंट में रखना है। एक लॉन्ग वीडियो रख लिया, एक शॉर्ट वीडियो रख लिया, कोई पॉडकास्ट का इंट्रो अगर तुम बना रहे हो, पॉडकास्ट का एक इंट्रो रख दिया, एक फॉरेन क्लाइंट का इंग्लिश वाला रख दिया, हिंदी ऐप वाला एक क्लाइंट का रख दिया। ऐसे करके थोड़े वेरिएंट करके तीन चार ही आपको रखना है, ज्यादा नहीं रखना है। किसी के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि इतना सारा करके देखे देखिए, ठीक है। अभी उसके बाद पोर्टफोलियो के ऊपर बोनस शिप में देता हूँ। अगर तुम किसी किसी के लिए काम कर रहे हो तो उनसे टेस्टिमोनियल आप मंगवा सकते हो। टेस्टिमोनियल मतलब, सर मैं आपके लिए इतनी देर से वीडियो एडिट कर रहा हूँ, आप कुछ लिख के दे दीजिए कि फीडबैक दे दीजिए, या फिर कुछ लिख के टेस्टिमोनियल दे दीजिए कि कैसा लग रहा है मेरा काम आपको। तो उसको आपके पोर्टफोलियो में डाल सकते हो, जिनसे उनको पता चलेगा कि हाँ भाई ये बंदा ट्रस्टवर्दी है, क्योंकि और लोगों के साथ काम किया है, और लोगों ने इसके बारे में अच्छा बोला है, रेफर किया है। उसके साथ साथ अगर आपका वीडियो एडिट करके आपने सबमिट कर ली, ये थोड़ा सा बिगिनर नहीं, थोड़ा सा अगर जब तुम काम थोड़ा सा स्टार्ट कर लो, उन सब वो सारा टिप है। एंड अगर आपने वीडियो एडिट करके सबमिट कर दी, क्लाइंट ने पोस्ट कर दिया, अगर वीडियो व्यूज जा रहा है 10K 20K 100K व्यूज जा रहा है, तो उसका स्क्रीनशॉट लगा के भी टेस्टिमोनियल में रखना कि हाँ भाई मेरा वीडियो से इतना व्यूज जा रहा है, इतना मैंने रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो में कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, इनको समझ में ध्यान में रख के करो तो तुम्हारा बिगिनर फ्रेंडली पोर्टफोलियो तैयार हो जाएगा। फिर अगर तुम और एडवांस में जाना चाहते हो तो लोग पूरा वेबसाइट भी बना सकते हो अपने नेम का। बट इन सारी चीज़ों पे अभी दिमाग खर्च करना नहीं है तुम्हें। तुम्हें सिंपली अभी जो मैंने जितना भी बताया कि उस पे ही सिर्फ ध्यान रखना है तुम लोगों को, ठीक है। ऑलराइट। वही भाई। सर मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतना ज़्यादा वीडियो एडिटर हैं, तो आपको क्या लगता है एक वीडियो एडिटर कैसे अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकता है? कैसे वो अच्छा इनकम कमा सकता है? क्या ये पॉसिबल है इस टाइम पे? अभी तो भाई मैंने पोर्टफोलियो का बताया कि पोर्टफोलियो को कैसे तुम स्टैंड आउट कर सकते हो। दूसरी चीज़ है कम्युनिकेशन। अगर तुम्हें अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं आता तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कम्युनिकेशन पे ध्यान दो। लोग कॉल में बात करते हैं या फिर कोई क्लाइंट आके मीटिंग में बात करेगा, अगर तुम्हें बात करना ढंग से नहीं आता या फिर कॉन्फिडेंस बहुत लो है, तो इस सारी चीज़ों पे काम करो। तीसरी चीज़ जो है ना कि टाइमली डिलीवरी, स्पीड। अगर क्लाइंट का ये है कि मुझे भाई रोज शाम को 6 बजे अपलोड करना है, तो एडिटिंग में ऊपर नीचे भाई चल सकता है, बट उसको 6 बजे अपलोड करना है। तुम्हारे वजह से उनका कंसिस्टेंसी नहीं मिटना चाहिए, ठीक है, नहीं खराब होना चाहिए। तो टाइमली डिलीवर करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड अगर रिविजन्स भी आ रहा है ना स्टार्टिंग के फेज में, बाद में अगर तुम थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए तो तुम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो कि मैं मैक्सिमम इतना रिविजन कर सकता हूँ, इसके बाद पेड रिविजन्स होंगे। बट स्टार्टिंग में अगर रिविजन्स आ रहे हैं ना तो उनको पेशेंसफुली अच्छे से हैंडल करो, अच्छे से कम्युनिकेशन करो। अगर तुम्हारा किसी से
20 वीडियो का रील बनाने का बात हुआ है, तो कुछ-कुछ वीडियो में उसको रील का कवर प्रोवाइड करो, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा बेनिफिट उनको दे सकते हो, एक्स्ट्रा वैल्यू उनको दे सकते हो। अगर तुम्हें स्क्रिप्ट राइटिंग आती है तो थोड़ा-सा स्क्रिप्ट राइटिंग उनको प्रोवाइड कर दो। अच्छा सर आपने ऐसे बोला है, अगर ऐसे बोलते तो बढ़िया रहेगा। अच्छा सर ये ट्रेंड अभी मार्केट में चल रहा है, सर इस ट्रेंड पे ऊपर आप एक वीडियो बनाए ना, हम मिलके एडिट करते हैं, बढ़िया चलेगा। थोड़ा-सा एक्स्ट्रा वैल्यू उनको दो। ऐसे क्या करोगे ना, तुम एक जेनेरिक वीडियो एडिटर से स्टैंड आउट करोगे। ये बंदा टाइमली डिलीवर कर रहा है, ये मेरे कंटेंट क्रिएशन के प्रोसेस में मुझे हेल्प कर रहा है। ये बंदा रिवीजन भी ठीक-ठाक से करके दे रहा है, बातचीत अच्छे से कर रहा है, सुन रहा है मेरी बात। अगर ऐसा धीरे-धीरे होगा ना, तो तुम बिगिनर फेज में तो स्टैंड आउट कर जाओगे आराम से ही। बट इंटरमीडिएट धीरे से अगर कोई 8 रिवीजन ऐसे बोल रहा है तो तुम्हें तो इरिटेशन होगा ना। तो उधर से तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो कि मैं मैक्सिमम 3 रिवीजन करूंगा, या फिर इतना मतलब इतने पैसे में इतना ही ग्राफिक्स मैं दे सकता हूँ, इससे ज्यादा में इससे ज्यादा चार्जेस लगेंगे। बट स्टार्टिंग में ये सारी चीजें नहीं सोचना। जितना मैक्स, अगर तुम 100 रुपये ले रहे हो तो 200 रुपये का काम करके भाई दो। अगर 200 रुपये ले रहे हो तो 400 रुपये का काम करके दो भाई। तभी तुम स्टैंड आउट कर पाओगे, क्योंकि आजकल जितना सैचुरेशन हो रहा है ना, अपने सिर्फ अपने स्किल के ऊपर फोकस करना, तो मैंने 5-10 बार अभी बोल दिया है पॉडकास्ट में, ये तो मैंडेटरी है। पहली चीज जो ये करनी है। दूसरी चीज अपना कम्युनिकेशन पे ध्यान दो। तीसरी चीज पोर्टफोलियो को कैसे स्टैंड आउट किया जाए, मैंने अभी 5 मिनट पहले बताया है। चौथी चीज की थोड़ा सा एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड करो पेशेंसफुली। ऋतुराज सर का क्या वीडियो एडिटिंग का सीक्रेट होता है? जब ऋतुराज सर कोई प्रोजेक्ट वीडियो एडिटिंग का लेते हैं, वो एडिट करने जाते हैं तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं अपने वीडियो एडिटिंग में? अच्छा भाई देखो, ऐसे तो सीक्रेट विक्रेट कुछ भी नहीं है, ठीक है। सारे की सारी चीजें इंटरनेट पे ही है, इंटरनेट से ही मैंने सीखा है। एंड मैंने जो सीखा है मैंने भी अपने वीडियोस में सारी की सारी चीजें बता के रखी है, ठीक है। ऐसा कोई सीक्रेट तो नहीं है। बाकी कुछ चीजें वो जिनके बारे में अगर आप ध्यान रखोगे तो वीडियो एडिटिंग आपका स्मूथ चलेगी। पहली चीज ये है कि ऑर्गेनाइज करके रखना फाइल्स को। अगर आपके पास बी रोल फाइल है, म्यूजिक का फाइल है, साउंड इफेक्ट का फाइल है, तो सभी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करके रखना डिफरेंट प्रोजेक्ट में। फोल्डर क्रिएट करके रखना सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट। ऑर्गेनाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत टाइम से होता है, दिमाग खाली रहता है काम करते टाइम। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको कीबोर्ड का शॉर्टकट्स मालूम है तो उसमें तुम्हारा बहुत टाइम बच जाएगा। अगर तुम टूल्स को यूज करना चाहते हो प्रीमियर प्रो के साथ, तुम मान लो कि तुम कैनवा यूज करना जानते हो, या फिर एआई टूल्स जैसे एडोबे पॉडकास्ट हो गया एनहांस करने के लिए, या फिर मैंने अभी कुछ देर पहले बताया जिटर हो गया। बहुत सारे टूल रहते हैं भाई, बहुत सारे। एआई में ब्लिंक हो गया कि कैप्शन लिखने के लिए हो गया। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए कौन सा टूल, एआई में इमेज जनरेट करने के लिए कौन सा टूल। अगर तुम्हें टूल्स के बारे में अपडेटेड तुम अगर रहोगे तो उसमें भी तुम्हारा एडिटिंग बहुत फास्ट होगा एंड अच्छा होगा। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, कि अगर मार्केट में तुम्हें स्टडी करना है कि अगर मार्केट में अभी इस टाइप का एडिटिंग चल रहा है, या फिर ये एक एडिटिंग का नया डिज़ाइन तुमने किसी भी वीडियो में देखा, तो ट्राई करना उसको अपने वीडियो में हो गया, अपने क्लाइंट के वीडियो में हो गया, उसी हिसाब से थोड़ा रेप्लिकेट करने के लिए। ऐसा होगा तो क्या होगा, तुम्हारे एडिटिंग में थोड़ा सा रेंज बढ़ेगा, तुम्हारा डिजाइनिंग सेंस हो गया, तुम्हारा एडिटिंग का प्रैक्टिस हो गया, तुम नए टूल्स भी, सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, तुम्हें धीरे-धीरे करके उनको सीखना भी अच्छे से तुम स्टार्ट कर लोगे, ठीक है? तो ज़्यादा कुछ सीक्रेट तो है नहीं ऐसा, बट यही कि अब मैंने जैसे ही पूरा पॉडकास्ट में बताया कि अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना भाई, एंड कॉन्स्टेंटली चीज़ों को इम्प्रूव करते रहना, अपने आप को अपडेटेड रखना एंड अपने स्किल को अपग्रेड करते रहना, बस। और मैंने आपका इंस्टा पर काफ़ी रील्स देखा है। आप एसेट जो है काफ़ी हाई क्वालिटी के यूज़ करते हैं और काफ़ी बढ़िया-बढ़िया आप एसेट प्रोवाइड भी करते हैं। तो ये कहाँ से आप लाते हैं? आप क्या एक बिगिनर को सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो कहाँ से अपने एसेट लाएँ? क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग जो एसेट यूज़ करते हैं वो काफ़ी लो क्वालिटी का होता है। तो आपके हिसाब से कैसे एक बिगिनर को हाई क्वालिटी का एसेट यूज़ करना चाहिए? कुछ खास बात नहीं है कि मैं कुछ हाई क्वालिटी का एसेट प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि सभी कर रहे हैं, ठीक है। वो सर्कुलेशन में ही चलता है। मैं अगर किसी को प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मैंने तो खुद बनाया उसको नहीं है ना। हाँ मतलब कुछ कुछ चीजें मैं खुद बनाता हूँ जिसको मैं दे देता हूँ, बट बहुत सारी चीजें हैं कि मैं किसी वेबसाइट से डाउनलोड करता हूँ, या फिर मैं ही किसी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन से लाता हूँ उन एसेट्स को, ठीक है। तो कुछ जो अच्छे अच्छे क्रिएटर्स है ना, वो अपने डिस्क्रिप्शन में एसेट्स देते हैं, ठीक है। आप मान लो कि आसिल खान एक बहुत अच्छे फ्रीलांसर वीडियो क्रिएटर है, उन्होंने अपने जितने भी सारे एसेट्स है ना, उनके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया था। हुँ, तो मेरा बहुत काम में आ गया था वो एसेट्स। अच्छा। एंड मैंने 2 साल पहले जब स्टार्ट किया था, तो तरुण स्पीकर के एक है जिनका एडिटिंग का कोहोर्ट भी चलता है,
उनके यूट्यूब चैनल के नीचे भी उन्होंने एसेट दे दिया था, ठीक है। तो उसको मैं अभी तक भी यूज़ कर रहा हूँ। वो एसेट्स इतने अच्छे एसेट्स हैं ना, उनको मैं अभी तक भी यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप देखो, एसेट पाने के लिए एनवाटो एलिमेंट्स हो गया या फिर बहुत सारे पेड बढ़िया मोशन एरे हो गया, बहुत सारे वेबसाइट्स है, बट ये सारे पेड है, इसमें पेड में अच्छे अच्छे एसेट्स आते हैं, ठीक है। बट फ्री में तुम अगर अच्छे क्रिएटर्स को फॉलो कर रहे हो ना, वो अच्छे अच्छे एसेट्स देते हैं, उन्हीं का एसेट्स देते हैं, जेन्युइन क्रिएटर्स जो होते हैं, ठीक है। एंड जेन्युइन क्रिएटर्स मतलब जैसे कि भाई ने बताया कि मैं भी अच्छा देता हूँ, तो उसी तरह से तो जो जेन्युइन क्रिएटर होता है ना, वो अच्छे से एसेट भाई देता है। उनका एसेट्स लो। एसेट एसेट कलेक्शन ना, ये इतना बड़ा चीज भी नहीं है, बट हाँ, जैसे कि भाई ने बताया कि आपको हाई एंड मतलब हाई क्वालिटी का एसेट यूज करना चाहिए। अगर आप इमेज यूज कर रहे हो तो रैंडम गूगल से मत डाउनलोड करो। पिक्सैप है, पिक्सेल है, ऐसे मिक्सकिट, ये सारे वेबसाइट्स है, इधर से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो हाई क्वालिटी में। जो भी यूज कर रहे हो, मेक श्योर को एचडी में हो या फिर 4K में ही हो, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है, बाकी एसेट सभी के पास है। अगर कोई बिगिनर है, वो अगर प्रोफेशनल लेवल की एडिट करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या स्टेप्स फॉलो करना होगा? भाई अगर कोई भी बिगिनर है ना, पहली चीज अपने हिसाब से, किसी की मत सुनो, अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर चूज करो या फिर एप्लीकेशन चूज करो। अपने अगर मोबाइल में है तब भी चलेगा, अगर पीसी में है तब भी चलेगा, अगर पीसी इतना हाई एंड नहीं है तब भी चलेगा, ठीक है। पहले अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर चूज करो, सॉफ्टवेयर का जो भी टूल्स है उनको पहले सीखो, फिर मार्केट में जो एडिट है उनको रेप्लिकेट करने का ट्राई करो। अगर 10 एडिट भी, आज डे वन है, आज मैंने 11 तारीख से, आज ये शूटिंग चल रहा है तो मैंने 11 तारीख से स्टार्ट किया। 21 तारीख अगर मैंने 10 एडिट मार्केट का रेप्लिकेट करने का ट्राई किया, तो 10 दिन पहले का मैं और 10 दिन बाद का मैं, जो मैं हूँ, उसमें जमीन आसमान का भाई फर्क होगा। आप बहुत सारे टूल सीख जाओगे, बहुत सारे वेबसाइट के यूज करना आपको पता चल जाएगा, बहुत सारे इफेक्ट कैसे क्रिएट करना है, ये सारी चीजें पता चल जाएगी। एक बार आपको हाथ सेट हो गया एडिटिंग, सॉफ्टवेयर एडिटिंग में, फिर अच्छे से जाके स्टोरी टेलिंग सीखो, अच्छे से जाके कंटेंट क्रिएशन सीखना मस्ट इम्पोर्टेंट है। सिर्फ एडिटिंग नहीं, एडिटिंग कंटेंट क्रिएशन के इंडस्ट्री का एक पार्ट है। तो अगर आप कंटेंट क्रिएशन कैसे काम करता है, कैसे कंटेंट फॉर्मेट कैसे होती है, कंटेंट को पब्लिश करने के बाद एल्गोरिदम कैसे काम करता है, इन सारी चीज़ों पे अगर आपको नॉलेज रहेगा, फिर स्टोरी टेलिंग, साउंड डिजाइनिंग, फंडामेंटल्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजाइनिंग सेंस, अगर आप एक फ्रेम में एडिट कर रहे हो तो आप तो एडिट ऐसे ला दोगे ग्राफिक्स को, बट कैसे पोजीशन पे, कितने साइज पे, कौन सा फॉन्ट, कौन सा कलर, ये जो ग्राफिक डिजाइनिंग का फंडामेंटल्स है ना, इन सारी चीज़ों को आपको सीखना है। एंड धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करके, बहुत बार प्रैक्टिस कर करके जो मार्केट में नई चीज़ें आ रहे हैं, सीख सीखे आप बिगिनर टू एडवांस लेवल तक आराम से भाई जा सकते हो। बट ये मेन चीज़ है, डिजाइनिंग फंडामेंटल्स आपको सीखना है, वन, स्टोरी टेलिंग, कंटेंट क्रिएशन, इन सारी चीज़ों के बारे में सीखना है, टू, थर्ड सीखना है साउंड डिजाइनिंग के ऊपर। इन तीनों को मास्टर कर लोगे ना, तो 90% भाई वीडियो एडिटर से तुम आगे ही बढ़ जाओगे बहुत कम दिनों में, जब जब ये मास्टर कर लोगे तब। तो सर, इन द एंड आपकी क्या 3 गोल्डन टिप्स होगी एक वीडियो एडिटर के लिए? तो 3 गोल्डन टिप्स जो ये है कि पहली चीज़ तो यही कि, फर्स्ट चीज़ जो ये है कि जो भी एंट्री कर रहा है, तो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ओरिजिनल एक्सपेक्टेशन सेट करके चले, हाइपर एक्सपेक्टेशन में बिल्कुल भी ना रहे, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है, एक्सपेक्टेशन अगर आप सेफ रखोगे, पेशेंस अगर आपके अंदर होगा, तो चीज़ें अच्छे से आप इम्प्रूव करते चले जाओगे, ठीक है। दूसरी चीज़ जो ये है कि अपग्रेड एंड अपडेट रहना है। अब टाइम के साथ जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, जो भी नया डिजाइनिंग स्टाइल आ रहा है, एंड जो भी नया नया एआई टूल्स आ रहा है, उसके साथ आपको अपडेट रहना है, एंड उन सारे को इम्प्लीमेंट करके आपको अपग्रेड करना है। दूसरी चीज़ तो ये होगी, ठीक है। तीसरी भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, प्रोफेशनलिज्म, कम्युनिकेशन। 10th के 12th के बच्चे हैं, 15 साल के बच्चे हैं जो कि मैसेज करते हैं एडिटिंग का सर्विस, हो सकता है कि उनका एडिटिंग बहुत सही लेवल का है, उन्होंने फॉन्क एडिट्स, ये सारी चीजें बना के एडिट सीख रहे हैं, ऐसे करके वो एडिट सारे बनाते हैं, उनको लगता है कि वो एडिटर हो गया है। बट यार, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को सीखने के लिए भी ज़रूरत है। उसके साथ साथ जो तीसरा पॉइंट ये है कि प्रोफेशनलिज्म, कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल, मेनली सॉफ्ट स्किल जो है, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, परसुएशन, ये सारी चीज़ें हैं ना, कैसे राइटिंग अच्छे से किया जाए, मेल अगर लिख रहे हो, कैसे प्रेजेंट किया जाए अपने आप को, ये तो भाई मस्ट है। यही चीज़ है ना, आपको सेपरेट करेगी दूसरे एडिटर से।
अगर आप अपने आप को प्रोफेशनल एनवायरनमेंट अपने आप के लिए, अपने क्लाइंट के लिए क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। अगर सिंपल चीज़ है, अगर आप व्हाट्सएप में ऐसे वीडियो एडिट कर ली, आपने व्हाट्सएप पे दे दी, किसी ने वीडियो एडिट कर ली, उसको गूगल ड्राइव में वो दे रहा है, तो प्रोफेशनल ये लग रहा है ना। तो ये छोटी चीज है ना। बात अगर कर रहे हो तो ढंग से बात करो, अगर लड़की से बात कर रहे हो, लड़के से बात कर रहे हो, कैसे बात करना चाहिए, प्रॉपरली कैसे बात करना चाहिए। कोई अगर बड़ा आदमी है तो कैसे बात करना चाहिए, कोई अगर हमारे एज का है तभी भी उसको रेस्पेक्टफुली बात करना है, अच्छे से बातचीत करना, प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना, अच्छे से कम्युनिकेशन करना। ये भाई बहुत मतलब सबसे बड़ा गोल्डन चीज ये है, क्योंकि एडिटिंग तो मुझे भी पता है भैया, आज नहीं तो कल मैं भी सीख रहा हूँ, तुम भी सीख लोगे, कोई भी सीख लेगा। बट अपने आप को सुधारना, अपने आप को मतलब हार्ड स्किल तो कोई भी डेवलप कर लेगा, बट सॉफ्ट स्किल ही डेवलप करना बहुत चैलेंजिंग है, बहुत धीरे धीरे करके माइंडफुली वो चीजें होती है। तो ये चीज को भाई हमेशा याद रखना भाई। ग्रेट टिप्स। सो ऋतुराज सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ें आपने शेयर की इस पॉडकास्ट में, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा। सो थैंक यू वेरी मच आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए और इतना ये पॉडकास्ट नॉलेजेबल बनाने के लिए। अरे भाई मुझे भी बहुत खुशी हुई एक्चुअली आपसे बात करने के बाद, क्योंकि राबिस भाई के उम्र के लोग मतलब बहुत सारे उल्टी सीधी चीजों में उलझे हुए हैं, ठीक है। बट अगर किसी मतलब छोटे शहर से अगर कोई बच्चा आके पॉडकास्ट कर रहा है, गेस्ट को मैसेज कर रहा है, गेस्ट को बुला रहा है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके शूट कर रहा है, एडिट कर रहा है, उसको अपलोड कर रहा है, तो ये भाई मेरे हिसाब से भाई बहुत बड़ी बात है भाई। ठीक है, मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को देखने में, कि जो कि अपने एज के हिसाब से अच्छे मैच्योरली चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं एंड मेहनत कर रहे हैं, हसल कर रहे हैं भाई। तो भाई मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, मुझे भाई बहुत सच में भाई जेन्युइनली खुशी हुई। बात करने से ज़्यादा आप जैसे हैंडल कर रहे हो चीज़ों को, जैसे आप इम्प्रूव करने का ट्राई कर रहे हो, सारे गेस्ट से बातचीत कर रहे हो, वो भाई सारी चीज़ें ना बहुत काबिले तारीफ है भाई। और सर आपसे इतना अच्छा फीडबैक पाना मेरे लिए काफ़ी इम्पैक्टफुल रहेगा। मतलब मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब वैल्यू क्रिएट करेगा। मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। मतलब कि आपने ऐसी चीज़ें बोली तो मुझे मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। सो थैंक यू वेरी अरे मच। कोई ना भाई, आप अच्छा काम, बढ़िया भाई, आप अच्छा काम कर रहे हो ना, तो सारे लोग सपोर्ट करेंगे जो भी अच्छा काम करेगा। जी, थैंक यू ठीक वेरी है। मच सर। तो ठीक है, थैंक यू फ्रॉम माय जो साइड सर का ऑल्सो। चैनल विज़िट करना चाहते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से विज़िट कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कंटेंट बनाते हैं। आप भी एन्जॉय कर सकते हैं, ठीक काफ़ी है चीज़ें सीख सकते भाई। हैं। जी, थैंक यू वेरी मच सर। या भाई, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।